दिल ही दिल में अपने आप से ही अरमान बातें करे जा रहा था कि तभी डॉक्टर साहब ने उसे सोचों में गुम देखकर पुकारा, क्या आपके पेशेंट को पहले भी कुछ हुआ है सर पर? जी जी डॉक्टर साहब, याददाश्त उनकी चली गई थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ठीक का अभी नहीं बता सकते, बस दुआ करें आपके होश आ जाए उन्हें, वरना कहीं कोमा में ही ना चली जाएं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे कोमा में चली जाएगी वो? मजाक है क्या? आप कुछ करें, जगाएं उसे। डॉक्टर हैं आप? कैसे डॉक्टर हैं, अगर इतना भी नहीं कर सकते आप? ये बात तो जैसे अरमान को पागल कर गई थी। जो वो मुंह में आता गया वही डॉक्टर से कहता चला गया। देखें, वो खुद होश में आएंगी, हम उन्हें उठा नहीं सकते, बस आप दुआ करें। काफ़ी देर हो गई है लेकिन अभी तक वो बेहोश हैं। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम फिर डॉक्टर क्यों बने हो जब किसी पेशेंट को होश में भी नहीं ला सकते? ओह अच्छा, तो आप जाकर ले आए उन्हें होश में, हम क्या कर सकते हैं इसमें? मुसलसल अरमान की बदतमीज़ी से तंग आकर डॉक्टर भी उस पर गुस्सा होने लगे। ठीक है, अब देख लेना तुम सब, परिशे मेरे कहने पर ज़रूर होश में आएगी। परिशे उठो, ये मेरा हुक्म है, अभी के अभी उठो। तुम्हें किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? खुद आगे जाओ। और अब होश में भी नहीं आ रही हो यार। मानता हूँ मैं तुमसे अपने बरसों पुराने बदले को लेने के बारे में सोचता था, लेकिन नहीं ले सका यार। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये हरकत करने ही नहीं दी, और वैसे भी इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर है नहीं। हमीदा अरफानी को तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, उससे तो सिर्फ अरीशा की परवाह है। अब उठ जाओ ना यार, आई प्रॉमिस अब के बाद मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करूँगा, बस बल्कि तुमसे प्यार से बात करूँगा। अब उठो प्लीज़। अरमान के इतने कहने के बावजूद भी परिशे वैसे ही बेहोश पड़ी थी। परिशे, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, उठो भी। ठीक है, जानबूझकर तुम ऐसे कर रही हो ना, मुझे सज़ा देने के लिए कि इस गिल्ड में मुब्तला रहूँ। मैं यही कहा मैंने। यार प्लीज़ अब उठ जाओ ना। अपने आंसू को साफ करके अरमान ने उठकर अपने लबों की पहली मोहर परिशे की पेशानी पर सब की, जहाँ सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। प्लीज़ उठो यार। जैसे ही अरमान का आंसू परिशे के गाल पर गिरा, अचानक परिशे के हाथ में हल्की सी हम्बिश पैदा हुई। अरमान ने जब ये देखा तो फ़ौरन ऊंची आवाज़ में डॉक्टर को पुकारने लगा। डॉक्टर देखिए, मेरी परी ने अभी हाथ हिलाया है, आप बाहर जाएं, हम चेक करते हैं इन्हें। डॉक्टर ये कहते अरमान दिली दिल में शुक्र अदा करता वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और खड़े अरमान को मुखातिब किया। वाकई में मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, इस वजह से आपकी मिसेज़ आपकी मोहब्बत की वजह से होश में आ गई हैं। मुस्कुराकर कहते डॉक्टर वहाँ से चले गए, जबकि अरमान दरवाजे के शीशे से नज़र आ रही परिशे को देखता पुरसकून सा हो गया। डोल चलो जल्दी, काफ़ी देर हो चुकी है यार, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। हाँ आज बस 2 मिनट में अपना मोबाइल उठा लूँ। हाँ अब चलें। आखिरकार अपना बैग फुल भर कर ऋषा कमरे से बाहर आ गई। यार तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और इतना हैवी मेकअप क्यों किया है? क्या? हाँ, मैं घर में भी रहूँ तो ऐसे ही तैयार होकर रहती हूँ, और कोई नहीं किया मैंने हैवी इतना मेकअप। डोल, तो मैं इस मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ जानती हूँ, मैं इसलिए थोड़ी सी फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ बस। अच्छा जी, तो रात को फिर भूतनी क्यों बनी होती हो? पता नहीं क्या क्या लगाकर मुझ बेचारे को डरा रही होती हो। क्या आपने कब देखा? मेरी नज़र हर वक्त तुम पर ही रहती है। तौबा है, अब तो हर काम मुझे और मुहतात होकर करना पड़ेगा। यार तुम भी ना। उसके बोलने पर वो नाराज़ हो जाती। फास्ट ड्राइव करके हाथ ने गाड़ी एक बहुत बड़े घर के आगे रोक दी, और तब वो अभी तक मुंह बनाए बैठी ऋषा को फिर से तंग करने लगा, मगर वो अब बिल्कुल खामोश थी। चलो यार, घर आ गया है। घर का सुनते ही ऋषा फ़ौरन उसे गाड़ी से उतर कर गौर से देखते घर के अंदर जाने लगी, और काफ़ी अजीब नज़रों से ऋषा को देख रहा था कि ये हाथ किसे लेकर आ रहा है यहाँ, वरना इस घर में मिनाल के सिवा तो कभी कोई लड़की ना आई थी। ये कौन है इतनी खूबसूरत लड़की? ये मेरी माँ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मिनाल जैसी। मिनाल का नाम सुनते ही हाथ भड़क उठा। ओके सॉरी अरीशा, प्लीज़ मिनाल का जिक्र मेरे सामने दोबारा मत करना। हाथ की इजाज़त देने पर ईशा पूरे घर को घूम फिर कर देखने लगी, और हाथ वहीं लाउंज में खड़ा हो सोचने लगा, ये रीशा कैसे मुझसे इतने अच्छी तरीके से बात कर रही है? कुछ तो छुपा रही है ये मुझसे। असल में घर को देखने के बहाने वो अपना असल मकसद पूरा करना चाहती थी। यहाँ पर फ़ोन तो होगा ही, अरमान को कॉल कर लेती हूँ वहाँ से। सॉरी यार, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी क्योंकि हमारी
सोच और रास्ते बहुत अलग अलग हैं। तुम किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेना जो तुम्हारे जैसी हो, जैसे तुम्हारे इन बुरे कामों से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। दिल में सोचती वो लैंडलाइन तलाश करने लगी। तभी अरीशा को हाथ के वालिद का कमरा दिखाई दिया और सोचते हुए वहाँ चली गई। हाथ का वालिद वहाँ बेड पर सोया हुआ था। अचानक अरीशा को कमरे में फ़ोन दिखाई दिया। वो आहिस्ता से लैंडलाइन के पास जाकर उसे उठाकर अरमान को कॉल करने लगी। तभी अचानक हाथ के बाप उठ गया और किसी लड़के को अपने कमरे में देखकर घंटी बजाकर शोर करने लगा। घंटी की आवाज़ से हाथ जल्दी से कमरे में आया तो रीशा वहाँ मौजूद मिली। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो इनसे मिलने आई थी। ये अंकल है ना? हाँ डॉल, और ये आपकी बहू है, शादी कर लिया मैंने। हाथ की बात सुनकर उसका वालिद बहुत खुश हुआ तो रीशा भी उनके पास चली गई। तब हाथ के बाप ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसे मुस्कुराकर देखना शुरू कर दिया क्योंकि बोला तो जाता नहीं था उनसे। चलो आप डॉल इधर से इन्हें यहीं रहने दो, क्योंकि इन्हें अपने सगे पसंद नहीं है। हमेशा की तरह ये गैर लोग इन्हें पसंद हैं, या तन्हाई, इसलिए चलो यहाँ से। हाँ 2 मिनट, मैंने इन्हें कहीं देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। शायद बहुत छोटी थी मैं तब देखा था। डोल क्या बात कर रही हो? तुमने इन्हें कहाँ देखा था? और किसी और को तुमने देखा होगा यार। अब चलो, तुम्हें मैंने एक और चीज़ भी दिखानी है। अच्छा चलें, सिर्फ 2 मिनट रुकें। डॉल एक कमरे के करीब ले जाते ही हाथ ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। 2 मिनट, सिर्फ 2 मुझे। चलो कमरे का दरवाज़ा खोलो। हाथ ऐसा भी क्या है जो आप ऐसे कर रहे हैं? मालूम हो जाएगा, खुद ही देख लो ना। अंदाजे से अरीशा दरवाज़ा खोला और दोनों कमरे में दाखिल हो गए तो हाथ ने अपने हाथ उसकी आंखों से पीछे कर लिया। वहाँ अरीशा अपने सामने देखकर चौंक उठी। इतनी बड़ी मेरी तस्वीर कैसे? बेड के पीछे मौजूद दीवार पर अरीशा की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। कितनी खूबसूरत हूँ मैं, अब मुझे इतनी बड़ी तस्वीर में तीखे नक्कूश साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम इतनी खूबसूरत हो, इसीलिए तो मेरी मोहब्बत हो। अच्छा तुम्हें पसंद आई ये बहुत? लेकिन क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हाथ जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम उसे देखते रहा करना। क्या हुआ? तुम क्या सोचती रहती हो यार? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा यार, मुझे ज़रूरी काम है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा वापस। तुम तब तक मुलाजमों से मिल लो। इतना बोलकर हाथ घर से चला गया जबकि अरीशा पूरे कमरे को देखने लगी। अरमान को कॉरिडोर में बैठे काफ़ी देर हो गई थी। वो वक्फे वक्फे से उठकर दरवाजे में मौजूद छोटे से शीशे से कमरे में मौजूद परीशा को देखता तो उसे वो बेहोश मिलती, मगर आपकी मर्तबा जब वो देखने लगा तो उसे परीशा होश में आई हो दिखाई दी। परीशा को देखते ही अगले ही पल वो कमरे में घुस गया और तेज़ी से परीशा के पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। लेटी रहो यार, बताओ अब कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा? अरमान आप यहाँ, मुझे क्या हुआ था? और वो चोर भाग गया, आपने बचाया मुझे उससे? अरमान को देखते हुए सवाल करने लगी, जबकि उसकी इसी बातों पर अरमान को यकीन हो गया कि अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। न जाने क्या सोचकर अरमान ने उसकी याददाश्त चली जाने की बात को छुपा लिया। अरमान मैं कब से यहाँ पर मौजूद हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना। अजीब सा खौफ आ रहा है, मुझे सांस नहीं ले पा रही मैं इन दवाइयों की स्मेल से, प्लीज़ मुझे घर जाना है। अरमान को देखती वो बेचारगी से बोली तो अरमान भी उसे घर ले जाने पर रजामंद हो गया और उसे वापस आने का कहते कमरे से निकलकर डॉक्टर के पास चला गया, जो उसे दूर कॉरिडोर में ही खड़े किसी से बात करते नजर आए। डॉक्टर साहब, ऋषि को होश आ चुका है और वो घर जाने का बोल रही है, तो क्या मैं उसे घर ले जाऊँ? अगर वो होश में आ गई हैं और इधर नहीं रुकना चाहती तो हम भी पेशेंट को मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते। आप बिल पे करके उन्हें घर ले जाएं। जी बेहतर। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते अरमान ने बिल पे किया और फिर वापस परीक्षी के पास आके उसे सहारा देकर उठाने लगा। अरमान ने उसके कमर में अपना हाथ डालकर तकरीबन उसका सारा ही वजन खुद संभाल लिया था, तो परीक्षा भी अरमान के गले में अपने बाजू डाले छोटे छोटे कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अरीशा कमरे से बाहर निकलकर घर के मुलाजमे से मुलाकात करने लगी। मैडम जी आप कौन हैं? मेरा नाम अरीशा है। मैडम जी आप हाथ जी की क्या लगती हैं? दोस्त? नहीं, वो मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी? साहब जी ने कब शादी की? हमने तो सोचा था कि साहब जी की शादी बड़े धूमधाम से होगी, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उन्होंने शादी भी कर ली है। बहुत खुश नसीब हैं आप, जो हाथ अली आपकी किस्मत में लिखे हुए थे। साहब जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे उनके यहाँ नौकरी करते हुए 10 साल हो चुके हैं, मगर उन्होंने कभी भी मुझसे ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की, बल्कि मेरी तो इतनी मदद की है उन्होंने जिससे ज़िंदगी ही आसान हो गई है मेरी। कैसे यहाँ से जाऊँ? अरमान को कॉल भी तो करनी है। इस मुलाजमा को देखते हुए दिल ही दिल में खुद से बोली, आंटी भूख लगी है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ मैडम जी, तो बताएं क्या खाएंगी आप? आंटी आप मेरे लिए वो डिश बनाएं जो सबसे ज़्यादा लेट बनती हो। क्या मैडम जी, वो क्यों? नहीं, वो मेरा मतलब है आप मुझे हलीम बना दे, बहुत दिल कर रहा है खाने को। हलीम? जी ठीक है, अभी बना देती हूँ आपको, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, आप बस बना दें। जी मैडम जी। ये हुई ना बात। वाह अरीशा, क्या दिमाग पाया है तूने। अब जल्दी से जाओ और लैंडलाइन नंबर तलाश कर।
इधर उधर देखकर ईशा ने भागकर लॉन्च में मौजूद हेडलाइन के पास जाकर अरमान को कॉल कर दी। अरमान प्लीज़ फ़ोन उठाओ, बहुत मुश्किल से मौका मिला है तुमसे बात करने का। लेकिन अरमान का फ़ोन तो घर पर ही रह गया था, फिर कॉल कैसे पिक करता। और बार बार कॉल करने के बावजूद भी फ़ोन ना उठाने पर ईशा ने गुस्से से रिसीवर पटक दिया। क्या किस्मत है मेरी, हद हो गई, अरमान फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। गुस्से से पेशानी पर बाल डाले वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। तभी उसके सामने से मिनाल घर में आती दिखाई दी। अरीशा को यहाँ देखकर मिनाल हैरान हो गई। ये यहाँ पर क्या कर रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जहरीला बोलकर मिनाल अरीशा के पास चली गई। मैं तो अब यहीं पर ही रहूँगी, यही तो मेरा घर है। बहुत खुश हो ना, तुम सोच रही होगी कि इतने अमीर शख्स से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन गलत फहमी है तुम्हारी, बहुत बदकिस्मत हो तुम। जो हाद अली तुम्हारा शोहर है, मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से अगर खुश रहना चाहती हो तो। मिनाल तुम यहाँ क्या करने आई हो, मेरे बाबा का घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। इधर तुम्हें क्या लेना देना इससे, क्या अजीब लड़की है जैसे। तुम्हारा शोहर तो बहुत अच्छा है। कुछ देर तक मिनाल के बारे में सोचती वो उल्टा हाथ को ही बुरा भला सोचती पलट कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। दोबारा अपनी बड़ी सी तस्वीर को देख कर आती हूँ, हाय कितनी प्यारी हूँ मैं। हाद अली ने ज़िंदगी में यही काम अच्छा किया है। वैसे ये क्या कर रही है इधर, मुझे तो ज़रूर कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये बहन काम डाइन ज़्यादा लगती है। मिनाल यहाँ क्या ढूंढ रही हो तुम, दिल ही दिल में मिनाल को बुरा भला कहते उसने ऊँची आवाज़ में मिनाल को पुकारा, जिससे वो डर कर चल पड़ी। कुछ भी तो नहीं, वो मैं बस वैसे ही आई थी यहाँ। क्या ढूंढ रही थी, ये क्या कर रही थी मेरे रूम में। अभी अरीशा से मुतल्लिक सोच रही थी कि तभी हाथ घर आ गया और सीधा अपने कमरे में घुस गया। डॉल कौन आया था घर पर, हाथ वो मिनाल थी, पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ अजीब लगी मुझे। हाथ ने सिरे से मिनाल की बात पलट दी। मिनाल वो क्या करने आई थी, शायद बाबा से मिलने आई हो। है डॉल तुम छोड़ो उसे। हाँ वो मैंने आंटी से कहा है हलीम बनाने को। अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था हलीम खाने को। चलो आप फिर खाते हैं, बन ही गया होगा। जी हाथ बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद जब वो वापस कमरे में आया तो अरीशा और वो इकट्ठे कमरे से निकलकर खाने के टेबल पर बैठकर हलीम खाने लगे। तभी अचानक से अरीशा को वक्के आने लगे। तब भागकर वो अपने कमरे के बाथरूम में चली गई और वक्के करने लगी। उसे जाता देखकर हाथ भी भागकर कमरे में दाखिल हुआ। ये मुझे वॉमिटिंग क्यों हो रही है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होंगी। लेकिन अरीशा तो क्या पागल है, हाथ और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर कैसे, मगर क्या पता हाथ ने मुझे बेहोश करके मेरे साथ। लेकिन अरीशा क्या सोच रही है, तू कब बेहोश हुई थी, वैसे ही शायद तबीयत ख़राब हो गई होगी मेरी। अरीशा बार बार अपनी ही बातों को नफ़ी करती हुई सोचते जा रही थी। तुम ठीक हो ना डॉल, क्या हुआ तुम्हें, वॉमिटिंग क्यों हो रही है यार, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, पता नहीं क्यों वॉमिटिंग होने लगी मुझे, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले ना दोबारा हलीम खाते हैं। तुम वाकई में ठीक हो ना, वरना हॉस्पिटल ले चलो तुम्हें। हाँ मैं ठीक हूँ। आप डॉल कब तुम ठीक हो यार, हॉस्पिटल चलो। हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो, दिख नहीं रहा मैं तुम्हें। ज़बरदस्ती अरीशा को गोद में उठाकर हाथ उसे गाड़ी के पास लाया और फ़ौरन अरीशा को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। रास्ते में अरीशा मुसलसल सोचे जा रही थी, ये क्या हो रहा है मुझे, हाथ अपना मोबाइल देंगे थोड़ी देर के लिए, क्यों क्या हुआ। नहीं वो मैंने गूगल पर कुछ सर्च करना है, प्लीज़ जल्दी दें ना, खुद ले लो यार। हाथ के कहने पर अरीशा मुँह बनाती है। उसकी जैकेट की जिप खोलने के बाद मज़ीद आगे को होती उसकी जैकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाल कर वापस अपनी सीट पर चली गई। वहीं हाथ उसके करीब आने पर मुस्कुराने लगा था। जल्दी से अरीशा गूगल सर्च करने लगी कि उल्टी और चक्कर क्यों आते हैं, और जब अरीशा को जवाब मिला तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। गूगल पर भी यही मौजूद था कि प्रेग्नेंट हो तो तभी ये निशानियां जाहिर होती हैं। मैं कैसे होगी प्रेग्नेंट, शक्ल से तो ऐसे नहीं देख रहे थे, कब हुआ है ये सब, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या हुआ यार, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तो और क्या, कब आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया। डोल तुम रो रही हो यार, क्या हुआ है। बोलते हुए अरीशा की आंखों में आंसू आ गए थे। गाड़ी को वहीं आधे रास्ते रोककर हाथ अरीशा से पूछने लगा, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे पता तो मुझे नहीं चला कि कब आप जैसे शिकारी ने मेरा शिकार कर लिया। व्हाट, क्या शिकारी, और कब मैंने तुम्हारा शिकार कर दिया यार, कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो तुम। सदमे की ज़्यादती से वो चीख ही तो पड़ा था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम सच कह रही हो डोल, ओ माई गॉड। हाथ अचानक से खुशी से उछल पड़ा, कैसे यार, तुम तो मुझे अपने पास भी नहीं भटकने देती, तो क्या डाउनलोड होकर तुम्हारे पेट में आ गया है वो बेबी। क्या बकवास कर रहे हो आप, ये तो अब आप ही जानते होंगे कि मेरे पेट में ये कैसे आया है, इसके बाप की गंदी साजिश की वजह से। प्लीज़ शट अप यार, क्या बकवास कर रही है तुम, हॉस्पिटल जा रहे हैं ना तो पता चल जाएगा वहाँ पे सब। हाँ अली, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर ये सच हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।
देख लेंगे चलो। कहने के साथ ही हाथ ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। जब तक हॉस्पिटल ना आया तब तक अरीशा ने अपने हाथों के नाखूनों को चबा चबा कर छोटा कर लिया था। फिर जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी वैसे ही हाथ उसे संजीदगी से गोया हुआ। अब चलो उतरो अजीब लड़की। जल्दी जल्दी अरीशा भागते हुए हाथ से आगे के हॉस्पिटल में दाखिल हुई। लेडी डॉक्टर के ऑफिस में घुस गई और साथ ही उन्हें सब कुछ बताने लगी कि मुझे इसका चक्कर आ रही हैं, प्लीज़ मुझे चेक करके बताएं कि क्या हुआ है मुझे। हाँ प्लीज़ आप यहाँ लेटे, मैं चेक करती हूँ। मैदा ख़राब है इनका, चटपटी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खा ली हैं इसलिए तबीयत ख़राब हो गई है। आप इनके डाइट का ख्याल रखें। ये बात सुनकर हाथ उसकी तरफ आ रही अरीशा को गुस्से से देखने लगा कि वो क्या क्या बोले जा रही थी, इस पर इल्ज़ाम आयद कर रही थी और वही अरीशा भी शर्मिंदगी के साथ हाथ को नज़रें चुराती देखने लगी। थैंक यू डॉक्टर, अब हम चलते हैं। चलो अरीशा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, हमेशा मुझ पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती रहती हो। अगर दोबारा तुमने मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया ना, मैं सच में वो कर दूँगा। अब मुझे क्या पता था ये सब, मेरे साथ कौन सा ऐसे रोज़ रोज़ वाक़यात होते रहते हैं जो मुझे मालूम हो। लगता है तुम्हें बच्चों का ज़्यादा ही शौक़ हो रहा है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है डॉल। मैं भी तो चाहता हूँ कि हमारा एक बेटा जो अपनी माँ को थोड़ी अकल दे सके। क्या हुआ? अच्छा नहीं अकल देगा, बल्कि वो भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा ना, बस अब खुश। परिचय और मान हॉस्पिटल में क्या हुआ है उन्हें हाथ में पूछ लूँ। वो देखें परिचय को शायद चोट लगी है। हाथ अपनी हंसी दबाता उसे बोला। वहीं अरीशा को सामने से अरमान आता दिखाई दिया जो कि परिशा को कमर से पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर ले जा रहा था। अरीशा ने अपनी नज़रें उन्हीं दोनों पर गाड़े हुए हाथ से कहा। वहीं अरमान का नाम सुनते ही हाथ को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर परिशा को साथ देकर अरीशा को ठीक है कहकर वो दोनों उनके पास चले गए। परी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरीशा तुम यहाँ पर? अरीशा ने डरते डरते उससे सवाल किया। हाँ लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरीशा वो मुझे सर पर चोट लगी थी काफ़ी बुरी, अगर अरमान ना होते तो शायद मैं ज़िंदा ना बच पाती। इनकी दुआओं की वजह से ही मैं आज ज़िंदा हूँ। वाह यार, काफ़ी मोहब्बत है अरमान को तुमसे, अल्लाह ऐसे ही तुम दोनों में मोहब्बत कायम रखे बल्कि मज़ीद बढ़ती रहे। आमीन। अरीशा तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश, बहुत ज़्यादा भाई। मेरे शोहर को तो देखो, अब जिसका इतना हैंडसम डैशिंग शोहर हो, नहीं बल्कि बिलियनियर शोहर होगा, वो खुश नहीं रहेगी तो और क्या होगी। ये अरीशा ऐसे क्यों कह रही है कि मेरा सारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। अरीशा वो परिशा के चोट लगी थी मुझे बचाते हुए, इसलिए मैंने ज़्यादा केयर की इसकी। ओके ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। चलो परिशा अब मैं चलती हूँ, तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ। सॉरी यार ऐसे ही डिस्टर्ब कर दिया मैंने। अरीशा कैसी बातें कर रही हो तुम, प्लीज़ तुम कभी आना ना हमारे घर। अरे नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चले हाथ, हमें देर हो रही है। कहने के साथ ही अरीशा हाथ का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ी, जबकि हाथ अरमान के साथ अरीशा के बढ़ते गए ऐसे रवैये पर दिल ही दिल में बहुत खुश होने लगा कि आखिरकार अरीशा को अरमान की हकीकत होती पता चल गई कि कितना खुश है वो परिशा के साथ। गाड़ी में भी अरीशा मुँह बनाए खामोशी बैठी थी, जबकि दिल और दिमाग में उसकी जंग लगी हुई थी। कितना बड़ा झूठा है ये अरमान, कह तो रहा था परी के दाश चली गई है, मैं तो उसे पसंद ही नहीं करता ये वो, लेकिन यहाँ तो परी बिल्कुल ठीक है और काफ़ी मोहब्बत भी दिखाई दी दोनों में मुझे, इसलिए तो परी हंसे भी जा रही थी। डोल क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं बस वैसे ही। डोल देखो ये बात मैं तुमसे काफ़ी दिनों से कहना चाहता था, लेकिन फिर कुछ काम में ऐसा बिजी हुआ कि बात ही नहीं कर सका। क्या हुआ हाथ, अब आप भी बोल लें, आपको क्या चाहिए? यार वो क्या है ना कि तुम भी अब मेरे साथ ठीक हो गई हो, तुम्हें समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान हूँ, दिल से एक्सेप्ट कर चुकी हो तुम मुझे, तो क्यों ना अब दूरियों की दीवारों को गिराकर नज़दीकियाँ बढ़ा लेनी चाहिए हमें। डॉल मैं भी चाहता हूँ कि हम सभी लोगों की तरह मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते को निभाएं। आज देखा ना तुमने अरमान और प्रेशा को कितने खुश थे वो अपनी ज़िंदगी में, और मुझे तो पक्का लग रहा था कि शायद उनके यहाँ भी नन्ना मेहमान आने वाला होगा, इसी का ही टेस्ट करवाने आए होंगे वो तो। मेरी जान, हम क्यों अपनी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट दिनों को यूँ ज़ाया कर रहे हैं? हाथ कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें तो हमारी ये वाली ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट, और क्या चाहिए हमें बेबी, ये तो बच्चों वाली ज़िंदगी है, रोज़ हम में नोक झोंक होती है, हंसी मजाक होता है और बस यार ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। एक परफेक्ट ज़िंदगी तो वो होती है ना जिसमें भरपूर मोहब्बत हो, मियाँ बीवी में रोमांस हो, और फिर उनके मोहब्बत की निशानियाँ बच्चों की सूरत में उनकी ज़िंदगी में आए, ये होती है ना परफेक्ट लाइफ। और देखो डॉल, ये मेरा हक भी है और तुम्हें मुझे मेरा हक देना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। आई नो कि एक शरीफ लड़की के लिए पहली मरतबा ये सब कुछ बहुत अजीब होता है, तुम भी डरी होगी, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे हर होप को ख़त्म कर देगी, यकीन मानो। हाँ प्लीज़ कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हैं यार, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है फिर से। कब यार, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, ये गंदी गंदी बातें तो नहीं हैं, यही तो
फ्यूचर है हमारा। हाँ हाँ, हम बाद में बातें करेंगे ना इसके बारे में, फ़िलहाल मुझे आराम करना है। ओके ओके डॉल, कोई बात नहीं, कर लो आज आराम, लेकिन सुबह मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। हमारे रिश्ते को अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा ही सब्र है यार, जो इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। आज तक तुम्हारी रजामंदी का इंतज़ार कर रहा हूँ। है आज मिठाई तो मिल ना सकी, छोटी सी टॉफ़ी दे दो मुझे। क्या? हाँ, मैंने क्या टॉफ़ीज़ की दुकान डाली हुई है, जाकर खुद बाहर से ले आए ना। यार तुम कितनी मासूम हो, कुछ समझती ही नहीं हो। टॉफ़ी का मतलब कीस है, एक छोटी सी कीस दे दो मुझे। आपसे मैंने कहा ना अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है। जालिम लड़की, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, इस वजह से गुस्सा हो रही हो मुझ मासूम पर। तुम फिक्र मत करो, अभी हमारी उम्र तो एंजॉय करने की है यार। अभी तो हम हनीमून पर भी नहीं गए और तुम अभी से ही हमारी लाइफ में बेबीज़ लाना चाहती हो। बहुत मज़ा आता है ना आपको ये फजूल किस्म की बातें करके मुझसे। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ जाएं यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ यार, क्या हो गया है, गुड नाइट। आज तो बहाना बना दिया, मगर सुबह क्या करूँगी, कैसे रोकूंगी इसे। अरीशा अब तो तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अरमान बदल गया है, अरीशा ने अपना जादू कर दिया उस पर, और मैं बुरी तरह फंस गई। और करो बातें प्यार प्यार से इस खाद के साथ यार। मैं तो सोचती थी 2 दिन 4 दिन यहाँ पर हूँ, फिर तो चली जाऊँगी यहाँ से। तो क्यों ना इस प्यारे से बंदे को खुश कर जाऊँ 2 दिन, मगर अब सुबह तो तू गई अरीशा। मुझे मोबाइल चाहिए अभी, हाथ का मोबाइल, वो कहाँ पर है। बेड से उठती भागकर जल्दी से वो रूम से बाहर जब आई तो उसे बाहर सोफे पर बैठा हुआ सोया हुआ नज़र आया, जबकि एलईडी अभी तक चले जा रही थी। कहाँ पर है इसका मोबाइल, जेब में ही होगा। क्या कर रही थी तुम? हाँ तुम तो आई मीन अब तो सोए हुए थे, मैं सोते हुए भी जागता हूँ। हाथ मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ सर्च करनी है, प्लीज़ 2 मिनट के लिए फ़ोन देना मुझे। मेरी नींद तुमने हराम कर दी है, तो बदले में मुझे। हाथ अभी बोल ही रहा था कि ऋषा ने फ़ौरन मज़ीद झुकते हाथ के गाल पर किस कर दी। बस अब खुश हो गए। अब मुझे मोबाइल दे दे अपना। ये अचानक क्या हो गया है इसको। हाथ ही अरीशा की हरकत पर मुस्कुराते हुए ज़रे लब। वहीं अरीशा ने जल्दी से मोबाइल पर गूगल सर्च किया और जब रिज़ल्ट आया तो खुशी से वो उछलने लगी। बस मैं कह रही थी ना कि मैंने हाथ के बाबा को पहले भी कहीं देखा है। भाई अरीशा जिसे एक मरतबा देख लेती है तो उसे भूल नहीं सकती। डोल, क्या हुआ, तुम ऐसे उछल क्यों रही हो? हाथ मैंने कहा था ना कि मैंने आपके बाबा को देखा हुआ है, और अब तो कंफर्म हो चुका है। मोबाइल को वो हाथ के सामने करने लगी। इतनी फेमस पर्सनैलिटी के बेटे होते हुए भी ये काम करते हैं आप? शेम ऑन यू भाई। अगर मेरे बाबा इंस्पेक्टर होते तो मैं तो सारे शहर को आग लगा देती। और हाथ अब अपने बाबा से क्यों नफरत करते हैं? मैं मानती हूँ उन्होंने भी गलत किया तब आंटी और आप दोनों को अकेला छोड़कर, लेकिन तब उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर जाना था। तब की ही तो जो न्यूज़पेपर आई थी वो मैंने अभी पढ़ी है कि इंस्पेक्टर मुराद अली ने अपनी जान पर खेल कर एक बैंक लुटने से तकरीबन बचा लिया, क्योंकि एक चोर भाग गया था वहाँ से। हाथ आप खामोश क्यों हो? कुछ तो बोले। ये अंकल को फालिज भी इसी वजह से हुआ है ना, गोली जो तब लग गई थी उन्हें। आप यूं ही नफरत करते हो उनसे, फ़ख्र होना चाहिए आप बल्कि आपको उन पर, लेकिन आप तो एक गुंडे बन गए हैं। किस वजह से? अर्षा, क्या आधी रात को तुम्हें दौरा पड़ा था जो उठकर गूगल पर देखने लगी हो? हाथ मुझे ख्वाब आया था कि मैं गूगल पर सर्च करूं कि शायद ये इंस्पेक्टर मुराद अली, हाँ अली तो नहीं है। हो गया, आप बस जाओ सो जाओ। हाथ क्या हुआ, आप क्यों जल गई हैं? अरीशा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, चुपचाप लेटो और सो जाओ, हर वक्त बेफिजूल बोलती रहती हो। अब आंखें बंद करो और सो जाओ। अभी सो रही हो ना, अब रोबोट थोड़ी हूँ जो लेटी हूँ तो सो जाऊँगी। ये सब अरीशा को नहीं पता चलना चाहिए था। अगर उसने सबको बता दिया तो मुझे नहीं, इससे पहले ही अरीशा के साथ कुछ ऐसा करना होगा मुझे जिससे वो ये बात भूल जाए। कुछ सबूत मिले हाथ अली के खिलाफ। क्या? मृणाल जब घर आई तब क्यान उसे अपना इंतज़ार करता ही दिखाई दिया, जो उसके करीब आते उसे फ़ौरन अपने मतलब की बात पूछ बैठा। क्यान, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला था, मैंने रूम चेक किया मगर कुछ भी नहीं मिला। हाद अली और अरीशा भी अब वहीं पे रहने आ गए हैं। क्या मिनाल, तुम्हें एक काम कहा था वो भी ना कर सकी तुम? गुस्से से क्यान ने मिनाल से ऊंची आवाज़ में बात की। नहीं, वो मेरा मतलब था जान, तुम्हें स्टोर रूम में वगैरह उसे चेक करना चाहिए था ना, ऐसी चीज़ें। अब वो क्या अपने रूम में रखेगा? कोई और जगह भी तो होगी ना, क्या कोई ऐसी जगह घर में है क्या जहाँ हाथ अपनी ज़रूरी चीज़ें रखता हो? हाँ, शायद मामा के रूम में रखते हैं वो। तो वहाँ क्यों नहीं चेक किया? ओके क्यान, मैं सुबह फिर जाऊँगी, आप फिक्र नहीं करो। जो काम मेरे ज़िम्मे आ जाए मैं उसे ज़रूर पूरा कर लेती हूँ। ये हुई ना बात, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो कि अपने अपने ही भाई का बुरा कर रही है। अल्लाह हर किसी को तुम जैसी बहन दे। तंजिया मुस्कुराती वो मिनाल के गिर्द अपने बाजू का हसार तंग करते अगले की प्लानिंग करने लगा।
कुछ देर बाद रात के 8 बजे अरमान अरीशा को अपने घर ले गया, लेकिन अभी भी अरमान को अरीशा की फ़िक्र लगी हुई थी। ये क्या हो गया यार, अरीशा अब यही सोच रही होगी कि मैंने उसे धोखा दिया है। अरमान क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो ना। अरीशा को देखते वो लाउंज में मौजूद सोफ़े की जानिब इशारा करने लगा। वो क्या है? समोसों का शायद ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर परीशा ने सवाल किया। हाँ, वो कल लेकर आया था इसे, मैं बहुत ही टेस्टी थी लेकिन खाने नसीब ना हुए। सॉरी अरमान, लेकिन मुझे कल के मतलब कुछ भी याद नहीं आ रहा सिवाय कुछ बातों के, जैसे वो चोर। छोड़ो बुरे वक्त को याद करके करना भी क्या है। अरमान, आज जब अर्शी मेरे सामने आई तो मैं बहुत डर गई कि थप्पड़ पड़ेगा अब मुझे तो, लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं। शायद वो भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अर्शी बहुत खुश रहे। मानती हूँ मैं कि मैंने खुद गर्जी दिखाई, लेकिन तब और कर भी क्या सकते थे। अगर मैं बता भी देती कि वो किडनैप हो गई है तब भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, क्योंकि हाद अली का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब आपने देखा अर्शी कैसे कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। अगर हादिस के साथ बुरा सलूक करता तो उससे डरी सहमी होना था, लेकिन ऐसे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि हाथ की नज़रों में उसके लिए बेनतहा मोहब्बत देखी मैंने। अरमान, अब इन सब बातों को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि क्या अब आप मुझसे नाराज़ हैं? क्या आप भी आप मुझसे नफ़रत करते हैं? परिशा, तुमसे क्या नफ़रत करूँगा? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं जितना भी बुरा बनने की कोशिश करूँ लेकिन नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह ही मेरे हाथों किसी का भी बुरा होने नहीं देते। मतलब क्या है अरमान, मैं कुछ समझी नहीं। अरमान की बात पर परिशा ने हैरानगी जाहिर की। ये अरमान किस बारे में बात कर रहे हैं? सुबह जैसे ही अरीशा उठी तो रात के बारे में सोचती भाग कर मुराद साहब के कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप तो हीरो हैं, हीरो। सभी पुलिस ऑफिसर्स को आप जैसा होना चाहिए। सलाम करने के साथ क्या सुने दिल से तारीफ़ की वही मुराद साहब अरीशा की बात सुनकर खुश होने लगे। अंकल जी, बस मुझे आप ना दुआ दें कि मैं तुम और हाद हमेशा खुश रहो। अर्शा की बात को आधा सुनकर मुराद साहब फ़ौरन ही उसकी बात मुकम्मल से बगैर मुश्किल बोल पड़े, मगर अर्शा ने भी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो खुश ही बहुत थी आज। अंकल जी, आप इतने दबंग किस्म के इंसान थे, लेकिन आपका बेटा हरकतें बिल्कुल वैसी ही, बेटे की भी हरकतें आपकी वैसी ही हैं, लेकिन गुंडा है एक वो। जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रही हूँ, मगर उससे पहले वो कुछ बोल पाते अचानक हाथ कमरे में आ गया। अर्शा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाथ वो अंकल जी, मैं अंकल जी से बात कर रही थी, आप आए ना, बातें करते हैं। अर्शा, चलो यहाँ से। हाथ आपने जाना है तो जाएं, मुझे बातें करने दें। आपको पता है अंकल बोल सकते हैं, अभी भी दुआ दी इन्होंने मुझे। अर्शा, मैंने कहा चलो। हाथ क्या हो गया है? आप अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अर्शा, तुम मुराद साहब से नहीं मिलोगी, बस दोबारा इनके रूम में नहीं जाओगी, वरना मैं अरमान को नुकसान पहुँचा दूँगा। पहुंचा दो, मुझे अरमान के साथ कोई लेना देना नहीं है। लाओ मैं कॉल करूँ किसी सीरियल किलर को, दो फ़ोन। ठीक है, फिर मैं हमीद अरफानी यानी कि मेरे सिस्टर जी को नुकसान पहुंचा दूंगा। लो, बाबा को क्यों हमारे बीच में ला रहे हैं? मुझसे आपको मसला है ना? अगर मैं अपनी आई पर आ गया ना तो तुम मुझसे बहुत डरोगी डॉल, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। ओह अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे आप? मेरी इज़्ज़त पर वार? बस तुम जैसे मर्दों को बस अपनी बीवी को डराने के लिए एक ही हरकत याद आती है। मैं इंस्पेक्टर मुराद अली की बहू हूँ, मत भूलो, इसलिए तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुना तुमने क्या कहा? तुमने मुझे तुम? हाँ तुम मैं आज से तुम्हें तुम ही कहूँगी, मिस्टर हाद अली। मुराद साहब, आप इंस्पेक्टर नहीं रहे जो तुम उनके दम पर इतना इतरा रही हो। अब मैं हूँ इस घर का मालिक और इस शहर का भी, समझी? तो क्या बेटे, तो आप मुराद अली के ही हैं ना? तुम पागल हो गई हो क्या? हंस क्यों रहे हैं? तो और क्या करूं, मेरी डॉल पागल हो गई है इसलिए हंस रहा हूं यार। अभी वो इससे वजह बता रहा था कि तभी एक मुलाजिम हाथ के पास चला आया। सर, ये आपने जो टिकटें मंगवाई थी वो मैं ले आया हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। टिकट्स पकड़कर हाथ ने उसे जाने का अरे ये क्या है? हाँ, तुम कहीं जा रहे हो? हम जा रहे हैं मेरी जान। हम कहाँ पर? हम हनीमून पर जा रहे हैं डॉल। अब देखो तो कितनी खुश हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मुझे भी थोड़ी सी खुशी दे दो। हाथ में नहीं जा रही कहीं, तुम जाओ अकेले अपनी हनीमून पर। तुम चल रही हो मेरे साथ और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा हाथ, ये टिकटें तो दिखाओ कहाँ की हैं। ये देखो, हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की टिकट? वाह, मैं तो फिर वहाँ पर कैंगरों की झोली में बैठ कर सैर व तफरीह करूँगी। ओह, ये क्या होगा? अब कैसे जाएंगे हम? और टिकटें करवाई भी तो ऑस्ट्रेलिया की हद हो गई है। बात करते हुए अचानक से रीशा ने टिकटों को फाड़ दिया और आंखें में टिकाने हाथ को देखने लगी। क्या यार, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास ही तो तुम्हें लेकर जा रहा था मैं। तुम भी तो
कैंगरू की तरह हर वक्त उछलती कूदती रहती हो, और यह टिकट फाड़ने से क्या नए टिकट्स नहीं आ सकते? हाथ मुझे नहीं ही जाना कहीं पर भी। अर्षा, बहुत हो गया। तुम क्या चाहती हो? पूरी उम्र यूं ही हम गुजार दें? ज़िंदगी मजाक नहीं होती। मानता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन और कितना बर्दाश्त करूँ मैं? सीरियस हो जाओ। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब या तो मेरे साथ हनीमून पर चलो तुम, या फिर हमें यहीं पर ही मेरी ज़रूरत और ख्वाहिश को पूरा करो। हाथ सीरियस होकर अरीशा से बात कर रहा था। यहाँ मैं इतना सीरियस और तुम हंस रही हो। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स, मेरी मोहब्बत सब कुछ मजाक है। हर बात को हमेशा से मजाक में लेती आई हो। मेरी शराफत और मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ अरीशा। हाद अली, जानती हो ना कि गुंडे किस किस्म के होते हैं? अपना मतलब कुछ भी करके हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन तुम जब मुझसे अच्छे तरीके से बात कर सकती हो तो हंसी मजाक कर सकती हो, फिर मियाँ बीवी की तरह रहते हुए क्या मसला पेश आता है तुम्हें? जब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ तो ये दूर रहने के ड्रामे क्यों करती हो तुम? ऐसे सज़ा देना चाहती हो मुझे? यूँ बोलो ना, आज क्यों खामोश हो गई हो? आज जो तुम्हारे दिलो दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ बता क्यों नहीं देती मुझे? बोलो ऋषा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, समझे? शदीद नफ़रत। लम्हा लम्हा बेचैनी से इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तुमसे दूर जाऊँगी। जान का अज़ाब बन गए हो तुम मेरे लिए। तुम जब भी मेरे करीब आते हो तो नफ़रत आती है, मुझे घिन महसूस होती है खुद से। तुम्हारे साथ ये प्यार से बातें सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि तुम मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करो। दोस्तों की तरह सिर्फ तब तक रह रही हूँ जब तक मैं यहाँ पर मौजूद थी, और जैसे ही तुमसे आज़ादी मिलेगी मुझे तो पलट कर देखना भी नहीं चाहूँगी। अर्षा की बातें और साई सुनकर हाथ को गुस्से के साथ अर्षा से नफ़रत भी आ रही थी। नफ़रत आती है ना तुम्हें मुझसे? जाना चाहती हो ना तुम मुझसे? और यहाँ से दूर? तो ठीक है, जाओ। वो रहा दरवाज़ा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। तुम जैसी खुदगर्ज़ लड़की ज़िंदगी में किसी से भी मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ अपने साथ मोहब्बत है और बस। तुम क्या सोचती हो उस अरमान से तुम्हें बहुत मोहब्बत थी? गलत। तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि परीक्षा उसे पसंद करती थी। उस ज़िद की वजह से तुम अरमान के साथ शादी करना चाहती थी। यही बात है ना? जाओ भी, यहाँ खड़ी क्यों हो तुम? देख क्या रही हो मुझे? मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझने लगा था। लेकिन अब सब ख़त्म। तुम वैसी लड़कियों में से हो ही नहीं जो कभी ना कभी मोहब्बत को समझ कर खुद भी ठीक हो जाती हैं और किसी की ज़िंदगी संवार कर उसे जीने का मकसद दे देती हैं। मैं तो साला पत्थर से मोहब्बत कर बैठा, जिसे मेरे खरे जज्बात भी महसूस ना हुए। लेकिन क्या करूं, मोहब्बत पर कौन सा किसी का ज़ोर होता है? वो तो हो जाती है किसी से भी। मगर अब मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अभी के अभी निकलो यहाँ से। अपनी वजह से मैं तुम्हें क्यों तकलीफ़ दूँ? तुम्हें तो नफ़रत आती है ना मुझसे? तो जाओ, आज से आज़ाद हो तुम। हर रिश्ते से मैंने छोड़ दिया तुम्हें। तुम्हारी हर हालत पर जियो अपनी ज़िंदगी। अरीशा अरफानी। इन बातों पर अलीशा अपने बेहतियात आंसू को बेदर्दी से साफ करती गुस्से से घर से निकल पड़ी। हाथ अपने दांत पीसता तेज़ी से अपने कमरे में घुस के, अलीशा तुम रो क्यों रही हो यार? आज तो तुम्हारी आज़ादी का दिन है तो एंजॉय करो ना जैसे भी हुआ। लेकिन अब तो आज़ाद हो गई हो ना, वो भी इतनी आसानी से। लेकिन ये आंसू क्यों नहीं रुक रहे? शायद उस हाथ अली की बातों की वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है। हाथ के घर के गेट से बाहर निकलते वक्त मुसलसल उसकी आंखों में नमी थी। न जाने अब उसकी वजह क्या थी जो वो खुद पर इख्तियार तक रखने के काबिल ना रही और आंसू को बहने की इजाज़त दे दी। ये होता कौन है मुझे इतनी बातें सुनाने वाला? अरीशा, तुझे हो क्या गया है? उस खाद ने तुझे इतनी बातें सुना दी, पत्थर दिल खुदगर्ज़, और पता नहीं क्या क्या कह दिया, और तूने चुपचाप सारी बातें सुन ली। यार, अब जब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ तो मैं क्यों लिहाज करूँ उसका भी कि अभी बातें सुना कर वापस आती हूँ, वरना सोच सोच कर जलती रहूँगी मैं हमेशा। कहाँ पर है ये हाथ? डर कर भाग तो नहीं गया मुझसे? वो वापस पलटी और हाथ के घर में घुस गई। हाथ के मुतलिक सोचते अरीशा अपनी ही सोच में मुस्कुराने लगी कि तभी उसके कानों में सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। कोई बुरी तरह रो रहा था। ये कौन रो रहा है? अब किसको रुला दिया इस जालिम शख्स ने? खुद से बड़बड़ाते वो उस आवाज़ की तरफ गई। कदम उठाते वो आवाज़ उसके कमरे से आ रही थी। उस बात पर अरीशा को हैरानगी हुई, मगर उसके कदम ना थे और अरीशा कमरे में चली गई। ना थमे उसके कदम और अरीशा कमरे में चली गई तो अपने बिल्कुल सामने उसे हाथ ज़मीन पर बैठा उसकी दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर की तरफ देखकर रोता हुआ नज़र आया। वो उस तस्वीर से कुछ बातें कर रहा था जो उसकी भराई आवाज़ की वजह से साफ समझ नहीं आ रही थी। तुम क्यों नहीं मेरी मोहब्बत को समझ सके डॉल? तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं जितनी आज तक किसी ने कभी किसी से नहीं की होगी, लेकिन यार तुम समझ ही ना सकी मुझे। आखिर क्या चाहता था मैं? वही जो सारी दुनिया की ज़िंदगी में नॉर्मली होता है। तुम भी मेरे साथ मेरी बीवी बनकर रहो, लेकिन यार कदर ही ना कर पाई तुम मेरी मोहब्बत की। इतनी बड़ी बात कह दी।
कि चली जाओ तुम मेरी ज़िंदगी से, लेकिन अब मुझे खुद नहीं पता कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बगैर। इंसान इतना अरसा किसी जानवर के भी साथ रहे तो उसके साथ लगाव हो जाता है, लेकिन मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ यार, बदले में तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे लिए नफरत भी कम ना हो सकी। इतना ही बुरा हूँ क्या मैं डॉल? हाथ को रोता और यूँ अपनी तस्वीर से बातें करता देख अरीशा खुद मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी, और साथ ही उसके कानों में वही बातें सुनाई देना शुरू हो गई थी जो बचपन में उसकी माँ अरीशा से हमेशा किया करती थी। कुछ ऐसे अल्फाज जिन्होंने हमेशा उसके दिल पर गहरा असर किया था। अरीशा बेटा, ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी भी किसी का दिल ना तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली हुई बद्दुआ इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। नहीं, अपने दिमाग में फिर से वही अल्फाज सोचते हुए खौफजदा होकर गलती से अरीशा के मुंह से नहीं निकल गया, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर हाथ के रोने में मजीद रवानी आ गई। यार अभी से ही मैं पागल हो रहा हूँ, तुम्हारी जुदाई में तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई देना शुरू हो गई है मुझे, लेकिन यार मैं पागल नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी सर अंजाम देने हैं। इन कामों की वजह से अपना आप अपनी पहचान तक भी बदल डाली मैंने। मुझे इन प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए था यार, क्योंकि मैं इन कामों के लिए बना ही नहीं था। मुझे तो अभी हाल इतना ही बोला कि अरीशा, जो कि दीवार के साथ चिपकी हुई बातों को गौर से सुन रही थी, अचानक दीवार पर लगी डेकोरेशन पीस उसकी कहीं के साथ टकरा कर ज़मीन पर गिर गया, जिसके शोर की वजह से हाथ ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर संजीदगी के साथ हैरानगी उमड़ आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी ना यहाँ से, फिर अब क्या लेने आई हो इधर? हाथ का पूछा गया सवाल अरीशा के घबराने का बाइस बना। वो नज़रें चुराती तेज़ी से अपना दिमाग चलाने लगी, जबकि हाथ फ़ौरन उठकर जलता हुआ उसके मुकाबिल आया। वो हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे पूछ सकूँ कि अब अरीशा के घबराने का बाइस बना। वो अपनी नज़रें चुराती तेज़ी से अपना दिमाग चलाने लगी। अब मैं इसलिए आई हूँ तुमसे पूछूं कि तुमने मुझे इतनी ज़्यादा बातें क्यों सुनाई हैं। अच्छा ये तो बताओ, तुम अभी अभी क्या कह रहे थे कि मैंने इंपॉर्टेंट काम करने हैं? मैं तो प्यार मोहब्बत करने के लिए बना ही नहीं था, और सबसे बढ़कर अपनी पहचान बदल ली तुमने। सच बताओ तुम हो कौन? बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो और तुम्हें इंपॉर्टेंट मिशन को पूरा करने के लिए गुंडा लोगों की नज़र में साबित कर दिया गया हो। बोलो ना, जवाब दो मुझे, कौन हो तुम होती कौन हो? लगती क्या हो मेरी, जिसे मैं सब कुछ बताऊँ? तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे? फिर मैं कोई सीक्रेट एजेंट हूँ या कोई गुंडा? अरे नहीं ना, फ़र्क पड़ सकता है अगर मेरा शौहर सीक्रेट एजेंट हुआ तो ही, लेकिन वो तुम हरगिज़ नहीं हो सकते। हाँ तो ठीक है, मैं तो एक जालिम गुंडा हूँ, फिर से यहाँ करने के आई हो तुम? जाओ यहाँ से, ना तो ये जगह और ना ही मैं दोनों तुम्हारे काबिल नहीं हैं। चली जाऊँगी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इधर रहने का, लेकिन पहले मुझे तुम्हें बातें सुनाकर अपना बदला लेने दो ताकि सुकून मिले मुझे। तुम इंसान हो या क्या हो? तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है ना? ठीक है ना, सुना लो, बातें कर लो अपनी ही ये ख्वाहिश पूरी, क्योंकि बाद में तो तुमने मुझे छोड़कर चले जाना है, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर। नहीं, अभी नहीं जाऊँगी, अभी मुझे तुम्हारे लिए एक दुल्हन ढूंढनी है। व्हाट? क्या कहा तुमने? पागल हो गई हो क्या? देखो, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी गौर से बात सुनो। तुमने ठीक कहा कि मैं खुद अगर तो पागल हूँ, ये वो सीधे तरह कहो तो मैं तुम्हारे काबिल हूँ ही नहीं। मैं समझ चुकी हूँ तुम्हारी बात। तुम बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करते हो जो तुम्हें मोहब्बत करे, तुम्हें खुश रखे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में वैसी ही लड़की लेकर आऊँ। मैं ये सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे एक ही बात कहती थी कि लाइफ में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ो। टूटे हुए दिल की बदवा इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, और मैं नहीं चाहती कि मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो तुम राज़ी हो या ना हो, मैं तब तक यहीं पर ही रहूँगी जब तक कोई ऐसी लड़की तुम्हारे लिए ना ढूंढ लूँ। अपनी सारी बात कर लेने के बाद अपने सर को ऊंचा करके अरीशा इतराते हुए हाथ की तरफ देखने लगी, जबकि हाथ उसकी बातों पर शौक सा खड़ा मुँह खोले उसे देख रहा था। वाह, कितनी अजीम हो तुम अरीशा अरीशा इरफानी। अपने जैसा बेहिस और खुद गर्ज समझा हुआ है मुझे, जो सिर्फ मतलब के लिए मोहब्बत का नाटक करती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी मोहब्बत खरी और सही थी, सच्ची थी। शायद तुम्हें ये बात मालूम ना हो कि सच्ची मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा होती है, जो ऑलरेडी मुझे हो चुकी है। देखो, ये सब कहने की बातें हैं। जब एक हसीन प्यारी मासूम क्यूट सी लड़की तुम पर इतना मरेगी, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, तो तुम मजबूर होकर उससे मोहब्बत कर ही बैठोगे। ये नामुमकिन है। हाँ तो ठीक है, फिर मुझे कोशिश कर लेने दो, क्योंकि तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पर बहुत यकीन है ना। ओके डन, एक नहीं 1000 लड़कियां मेरे सामने लेकर आओ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ एक खुद गर्ज लड़की के लिए ही धड़केगा। ओके देख लेंगे, पहले मुझे एक सिम कार्ड चाहिए, नीले रंग के महंगे ग्लासेस चाहिए, और हाँ क्योंकि मैंने डांस वाली गेम खेलनी है, जिसकी वजह से मुझे डांस भी आ जाएगा, जो तुम्हारी शादी में करूँगी मैं। क्या इन सब चीज़ों का मेरे लिए लड़की ढूंढने से क्या ताल्लुक़ है? वाह भाई, इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है तो क्या हुआ, ये तो मुझे अपने लिए चाहिए ना।
मैं किसी फजूल लड़की पर अपनी मोहब्बत की कमाई खर्च नहीं करूँगा। सो भूल जाओ इन सब चीज़ों को। रहना है यहाँ पर तो खामोशी से रहो, वरना तुम्हारे यहाँ से चले जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओहो, फ़र्क नहीं पड़ेगा? फिर वो जो बैठकर मेरी इतनी बड़ी तस्वीर को देखकर रो रहे थे, वो क्या था? आखिरी मरतबा रो रहा था। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बस अब मेरे पास फ़जूल टाइम नहीं है किसी भी बेहस लड़की के साथ फ़जूल बातें करने के लिए। तौबा, इतनी ज़िल्लत कितनी सुना कर चला गया ये मुझे, इतनी बेइज्जती। बट क्या करूँ, मजबूर हूँ, वरना इसकी बददुआ कहीं मुझे न ले डूबे। बस जल्दी जल्दी से किसी भी लड़की को ढूंढ कर इससे सौंप दूँ, फिर तो अपनी ज़िंदगी मज़े में होगी। और ना लेकर दे मुझे ये चीज़ें, मैं खुद ले लूँगी। पहले तो बाबा ने मना कर दिया था और अब ये कर रहा है। यार मगर अब लड़की कहाँ से ढूंढूं मैं? एक तो ये आदमी माना गुंडे हो तो, लेकिन इतना खुद को मशहूर करने की क्या ज़रूरत थी? सीक्रेट गुंडा बनकर रहते। गूगल पर तो इसने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे दी हुई है जैसे बड़े कारनामे किए हैं इसने। एक एक बात अपने बारे में फुल इंटरव्यू दे कर बताई है। अब भला ऐसे बदनाम लड़के के साथ कौन शरीफ घराने की लड़की रिश्ता जोड़ेगी? लेकिन कोई तो होगी इस टाइप की। ढूंढ अरीशा ढूंढ, वरना तेरी जान नहीं छूटनी। हाँ, पार्क में जाती हूँ शाम को तो बड़ी हसीन अमीर लड़कियाँ आती हैं वहाँ पर, कोई तो मिलेगी ना। अरीशा, मैं तुमसे ही मिलने आया था यार, बात करना चाहता हूँ तुमसे। खुद से बड़बड़ाती अरीशा तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। वहीं अरमान अरीशा से बात करने के लिए हाथ के घर के पास खड़ा था और सोच रहा था अब अंदर कैसे जाऊँ। अरमान, बस कर दो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो दिल से निभाओ उसे। क्या मेरे पीछे पड़े हुए हो? जाओ अपनी बीवी से वफा करो। अरीशा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब तुम्हारी किस्मत में ही परी लिखी हुई है तो मोहब्बत का क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? आई नो अरमान, 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहने से इंसान को मोहब्बत हो जाती है, तो तुम्हें भी परी से हो जाएगी मोहब्बत। वो भी बहुत अच्छी लड़की है, यकीन करो। पहले ही मुझ पर खुद गर्जी का इल्ज़ाम लग चुका है, अब मस्जिद में और कोई इल्ज़ाम खुद पर लगता बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब तुम्हारे और मेरे ये सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है, जीजा और साली का। बस उसे कायम रहने दो प्लीज़। पर अरीशा, तुम क्या हाथ के साथ खुश हो जो मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बोल रही हो? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाथ बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। बस तुम मेरी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ प्लीज़। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं वहाँ जा रही हूँ, बाय। यार अरीशा, मेरी बात तो सुनो। जीजा जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जाकर अपनी बातों की पोटली परी के सामने खोलें। क्या अजीब लड़की है, मुझे भूल भी गई। वैसे तो मोहब्बत के दावे करती थी अरमान, तो रहने ही दे बदले वाली बात को। अब भूल जा यार। अल्लाह मेरे हाथ से कुछ बुरा होने नहीं देना चाहते तो क्यों तो ज़बरदस्ती पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अरीशा को उसके बाप के करतूतों के बारे में तो मुझे बताना ही चाहिए। सब जान लेने के बाद अपने बाप से तो वो फिर नफरत करेगी ही, और इतने से ही मुझे सुकून मिल जाएगा। आज ही परीशा और अरीशा दोनों को सच्चाई का बता दूंगा मैं। अगली कुछ देर में अनीशा पार्क में मौजूद एक बेंच पर बैठकर नज़रों को चारों तरफ घुमाती वहाँ मौजूद लड़कियों को देखने लगी। यहाँ तो कोई ऐसी लड़की दिखाई नहीं दे रही जो मासूम सी हो, क्यूट, हसीन, मगर यहाँ तो सब मुझे आम सी शक्ल वाली दिखाई पड़ रही हैं। या फिर अब मैं ही इतनी ज़्यादा हसीन हूँ तो दुनिया में हर लड़की मेरे सामने तो आम सी ही लगेगी ना। उफ़, क्या करूँ मैं। काफ़ी देर तक अपने काम में मसरूफ़ रहने के बाद जब उसे कोई लड़की हाथ के लिए पसंद ना आई तो वो पेशानी पर शिकने डाले नज़रों का रुख मोड़कर अपने पीछे देखने लगी। तभी उसकी नज़र खुद से कुछ फासले पर मौजूद एक लड़की और लड़की पर पड़ी। लड़की मुसलसल रोककर लड़की से कुछ कह रही थी। गौर करने पर उसे वो सब बातें साफ सुनाई देने लगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो, तुम तो खुद ही कहते थे तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, तो अब क्या हुआ? तुम्हें कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत? मारिया प्लीज़, आजकल के दौर में प्यार मोहब्बत सिर्फ बातों तक अच्छी लगती हैं। वो पुराने दौर में ही उन अनपढ़ लोग होते थे जिन्हें कोई और काम नहीं होता था तो एक लड़की के पीछे पागल हो जाते थे, मगर मेरे पास इतना फजूल वक्त बिल्कुल नहीं है और ना मैं अकल से पैदल इंसान हूँ। जुनैद, कैसी बातें कर रहे हो तुमने खुद अपने मुंह से मेरे साथ हज़ारों वादे किए थे और अब यूँ उन सब से मुकर रहे हो तुम। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? बस कर दो मारिया, मेरे लिए तुम सिर्फ एक टाइम पास थी और मुझे नहीं लगता कि आजकल के दौर में भी कोई किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता होगा। सिर्फ टाइम पास ही चलता है आजकल। अब मेरी जान छोड़ो, किसी और से शादी कर लो। तुम कैसा इंसान है ये, कह रहा है सच में मोहब्बत होती ही नहीं है आजकल के दौर में। पागल लोग अब अपनी तरह हर किसी को उन्होंने घटिया समझा हुआ है। कई लोग होंगे अभी भी जो अब बिल्कुल मजनू की तरह मोहब्बत करते होंगे अपनी लैला से। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जिसे ऐसे मोहब्बत करने वाला शख्स मिलेगा। खैर अब छोड़ो अरीशा इन सब बातों को, घर चलो। यहाँ तो मुझे कोई ऐसी लड़की दिखाई ना दी तो फ़ायदा अपना वक्त बर्बाद करने का। खुद से बड़बड़ाते अरीशा घर खड़ी हुई और अपने घर की जानिब चल पड़ी। गेट से अंदर आते ही उसने हाथ को ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू कर दिया। वजह वो उसे बताना चाहती थी कि फ़िलहाल नहीं, मगर बहुत जल्द वो एक अच्छी सी लड़की को ज़रूर ढूंढ देगी। मगर उसके मुसलसल पुकारने पर भी हाथ ना आया। एक मुलाजमा ने आकर बताया, साहब जी घर पर मौजूद नहीं है। अभी तक नहीं आया वो? चलो कोई बात नहीं। हाथ अभी भी घर नहीं आया है? आहिर है कहाँ वो? ऐसे कौन करता है इंसान, इतला ही दे दे। मैम साहब, सर जी शादी से पहले ऐसे ही करते थे, रोज़ सारी रात
सारी सारी रात घर से बाहर रहते थे। वो घर जब से शादी की थी उन्होंने तो घर पर ही रहने लगे थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों फिर से घर से बाहर हैं वो। नहीं आता तो ना सही, अब तो ना ही आए घर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसके घर मौजूदगी से, मैं तो सो जाऊँ। खुद को दिलासा देती जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, जबकि ये बिल्कुल गलत बात थी। फ़र्क तो पड़ रहा था उसे, और कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा था। तेज़ी से उठकर वो दोबारा अपने कमरे में घुस गई और बेड पर लेट के अरीशा सोने की कोशिश करने लगी, जिसमें बहुत मुश्किल से कामयाब हुई वो। लेकिन फिर भी सुकून की नींद ना आने की वजह से सुबह सवेरे ही नींद से जाग उठी और फ्रेश होकर घर के बड़े से लॉन में चहलकदमी करने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र लॉन में मौजूद पौधों पर पड़ी, जो तकरीबन मुरझा चुके थे। तो भाई, ये मासूम से पौधे यूँ सकड़ क्यों हो सैड क्यों हुए पड़े हैं? पानी नहीं देते क्या तुम लोग इन्हें? जी वो मैडम जी, माली 2 दिन हो गए आया नहीं, इसलिए। तो क्या हो गया, तुम लोग पानी नहीं दे सकते थे क्या इन्हें? कितने दिनों से ये प्यासे हैं, लाओ मुझे पाइप दो, मैं देती हूँ पानी इन्हें। अरीशा का हुक्म मिलते ही मुलाजिम ने उसे पाइप पकड़ा दिया। वो पौधों को खुद थोड़ा थोड़ा पानी देने लगी। अचानक अगले ही पल गेट से अरीशा को हाथ की गाड़ी अंदर आती हुई दिखाई दी। ब्लैक मर्सिडीज़, वो भला कैसे भूल जाती उसे। गाड़ी से निकलकर हाथ फ़ोन पर किसी से बात करता अंदर की जानिब कदम उठाने लगा। गलती से एक नज़र भी उसने अरीशा पर नहीं डाली थी, जो कि दीवानावार उसे देखती उसकी एक नज़र की तलबगार थी, मगर खुद को हाथ का नज़र अंदाज करना उसे सुलगा गया। तब अरीशा ने हाथ को बुलंद आवाज़ में पुकारा, हाथ इधर आएँ। अरीशा के पुकार पर तिरछी नज़र से पलट कर हाथ ने उसकी तरफ देखा, जो पाइप का रुख ज़मीन की जानिब किए उसे गीला किए जा रही थी। फिर से उसके नज़रअंदाज करते अपनी नज़र का रुख मोड़कर हाथ यूँ ही फ़ोन पर बात करने लगा। वहीं अरीशा तो गुस्से से पागल हो गई। इतनी इग्नोरिंग, रुको तुम। वो पाइप को उठाकर उसका रुख हाथ की तरफ कर दिया। इधर आओ, हाथ नहा लो। ये क्या हरकत है, बच्ची हो तुम? हाथ के कपड़ों पर पानी गिराती उसे मुकम्मल गीला करने की कोशिश करती रही वो, गुस्से से हाथ के पूछे गए सवाल पर। तब अरीशा ने मासूम से चेहरा बनाकर इस बात में सर हिलाकर उसे हाँ में जवाब दे दिया। तेरी तो, रुको तुम, बताता हूँ तुम्हें। खतरनाक तसरात सजाए हाथ तेज़ी से अरीशा के पास आया और उसके हाथ से पाइप छीन कर अरीशा की तरफ पानी डालना शुरू कर दिया। हाथ रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुमने हरकत की, इसका ही जवाब दे रहा हूँ। मेरे इतने महंगे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। आज इतनी सुबह सुबह इसलिए उठी थी तुम? तो और क्या करो मैं? तुम जब मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, फ़ोन पर ही लगे हुए थे, तो मुझे यही हरकत करनी ठीक लगी। तुमसे बात करूँ मैं तो तुम्हें तो नफ़रत आती है मुझसे, फिर क्यों ज़बरदस्ती बात करना चाहती हो? मुझसे जवाब दो, क्या हो गया है? अच्छा सॉरी, तब कुछ ज़्यादा ही मैं बोल गई थी। मुझे तुमसे बात करते हुए नफ़रत नहीं आती, बस खुश। अब ये पाइप दूर करो, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। ठीक है, अब बोलो क्या बात करनी थी? नहीं यहाँ पर नहीं, वहाँ स्विमिंग पूल के पास चलो, मैं वहाँ पर बताऊँगी। हाथ की मदद से अपने नम बालों को चेहरे से पीछे करते वो पूल की तरफ ले जाने लगी उसे। क्यों, यहाँ क्या मसला है? तुम्हें जो बोलना है यहीं पर बोल देती ना, वरना मैं जा रहा हूँ। तुमसे बात करने के अलावा बहुत ज़रूरी काम होते हैं मुझे। क्या हो गया है हाथ, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हो तुम? अब कोई मसला है इसीलिए ही तो कह रही हूँ ना। क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या ये लंबी सी हाइट कम हो जाएगी वहाँ जाने से? यार ठीक है चलो, लेकिन सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, और अगर बात कोई फजूल निकली ना तो फिर तुम देख लेना मेरा गुस्सा मेरी मोहब्बत से कहीं बढ़कर है। हाँ हाँ देख लूँगी। अब बोलो क्या बात है? वो हाथ, वो ना मुझे तुमसे बात करनी थी कि ये ना, अब मैं सारा भीग चुकी हूँ और तुम तो थोड़ा बहुत ही गिले हुए हो, तो सॉरी। अरीशा की बच्ची, ये हरकत क्या है? तुम क्या पागल हो गई हो? गलत क्या किया मैंने? अच्छा है ना, इसी बहाने नहा ही लिया तुमने। ओह शिट। ज़ोर ज़ोर से हंसती वो अपना पेट पकड़े दोहरी होती जा रही थी, जबकि हाथ शोलाबाज नज़रों से अरीशा को देख रहा था। तभी पाँव फिसलने की वजह से अरीशा भी पानी में गिर गई, मगर हाथ उसे थामकर डूबने से बचा चुका था। ओह शिट, तुमने मुझे अपनी इन वसीली नज़रों से गिरा दिया, बहुत गंदे हो तुम, आई हेट यू। वाह, भारी इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा क्या? अरीशा मैडम मत भूलो, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ खुद भी बुरा ही होता है। क्या क्या? हाँ मैंने बुरा किया? क्या किया तुम्हारे साथ? नहलाया ही है ना तुम्हें, वरना न जाने लास्ट टाइम कब नहाए होगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना नहाता हूँ मैं, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह तुम्हें नहाने की ज़रूरत है। शायद इस तरह दिमाग में जो फतूर चलता रहता है ना, वो ही निकल जाएगा। हो क्या गया है तुम्हें? हर बात पर मुझे बातें सुनाने लग गए हो। रुको तुम। हाथ के कंधों पर दबाव डालते अरीशा उसे पानी में डुबोने की कोशिश करने लगे। अगले ही पल हाथ भी पानी के अंदर चला गया। पहले तो अरीशा अपने अमल पर हंसने लगी, लेकिन फिर जब हाथ काफ़ी देर तक पानी से बाहर नहीं आया तो वो उसे पुकारने लगी, हाथ कहाँ पर हो तुम? अब बाहर आ जाओ। हाथ, ओके सॉरी ना, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ बाहर आ जाओ हाथ, अब मुझे फ़िक्र हो रही है, प्लीज़ बाहर आ जाओ ना। पानी में हाथ की मदद से अरीशा हाथ को ढूंढने लग गई, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था। कहाँ चला गया? कितनी बेवकूफ़ हो तुम अरीशा। हाथ, सॉरी ना, अगर तुम मुझे सज़ा दे रहे हो तो प्लीज़ कोई और सज़ा दे दो, ऐसे मत करो ना।
मुसलसल अरीशा के बुलाने और माफ़ी मांगने पर भी हाथ की जानिब से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक अरीशा के बिल्कुल करीब से हाथ पानी से बाहर आ गया। हाथ को अपने सामने देकर अरीशा ने ज़ोर से उसे खुद में भींच लिया। शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं, ये बहुत घटिया मजाक था, समझे तुम? शर्म नहीं आती? मैं कितना डर गई थी। तुम्हें इस बात से क्यों फ़र्क पड़ रहा है डॉल, मैं जीऊँ या मरूँ? क्या? हाँ, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मुझे कोई बात क्या हर्ट नहीं करती? अगर आज तुम्हें कुछ हो गया होता तो पूरी उम्र कैसे खुद को माफ़ कर पाती मैं? क्योंकि मेरी वजह से ही तुम यहाँ स्विमिंग पूल में आए थे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये रीशा चाहती क्या है आखिर? खुद ही मुझसे नफ़रत करती है तो फिर ये फ़िक्र कैसी क्या हो तुम डॉल? अपने कमरे में जाकर रीशा बेड पर बैठ गई। सारी भीग गई हूँ मैं, वो भी सुबह सुबह। ज़ुकाम भी हो गया है, अब तो पक्का बुखार भी हो जाएगा मुझे। पता नहीं कितने जम्स वाला पानी था जिसमें गिर गई मैं। मुझे भी टॉवल दो, पहले ही ज़ुकाम कर दिया है तुमने मुझे। अरीशा खुद से ही बड़बड़ाती जा रही थी कि तभी हाथ कमरे में चला आया और टॉवल निकाल के अपने बालों को सुखाने लगा। मैंने ज़ुकाम किया है तुम्हें? हद है यार, खुद ही शरारतें सूझ रही थी तुम्हें। ये सब खुद ही किया है तुमने अपने साथ, तो और क्या करती? तुम्हारा मुँह जो बना हुआ था, तुम्हें हैप्पी करना चाहती थी। और रियली ये था तुम्हारा हैप्पी करने का मकसद? तुम चाहती क्या हो? कभी मेरी फ़िक्र करती हो तो कभी मुझे बातें सुनाती हो। तुम्हें खुद भी मालूम है क्या कि तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ तो तुम खुश रहो, मेरी वजह से कोई भी दुखी ना हो। ये तो शायद मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ एक वजूद के साथ जुड़ चुकी है, तो इसलिए ये बात भूल जाओ तुम। तुम्हारे बगैर मैं खुश रह पाऊँगा। हाँ, तुम्हें क्या मुझसे नफ़रत नहीं आती? देखो ना मैं कितनी बुरी हूँ, तुम्हें बातें सुनाती हूँ, तुम्हें मोहब्बत की कदर नहीं करती मैं, फिर तुम्हें तो नफ़रत हो जानी चाहिए ना मुझसे। तुमने कभी मोहब्बत नहीं की है ना डॉल, इसलिए ये सब कह रही हो तुम। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे दिल में मुझे तुम्हारे लिए मोहब्बत काम नहीं होती बल्कि मज़ीद बढ़ रही है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे। छोड़ो इन सब बातों को, फ़िलहाल जाओ कपड़े चेंज कर लो वरना मज़ीद बीमार हो जाओगी। ओह हाँ, अभी जाकर चेंज कर लेती हूँ। तुम भी बदल लो कपड़े, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे एक बिल्ली पानी में गिर गई हो गया, आप जाओ। कितनी मतलब कि कितनी शोखी मारोगे तुम अपनी इस बॉडी की? क्या तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर लगा दूँ मैं? हाथ को घूरती हुई उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद चेंज करके बाहर आई तो हाथ शर्ट को उतारे बेड पर बैठा था। मुंह के जाविये बिगाड़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती बेड के करीब आई, हाथ से बोली, क्या ये बोल रही हो तुम? और क्या, ये शर्टलेस होने का मकसद क्या है? अपनी कमर पर हाथ रखे वो अपनी बात का मतलब समझाने लगी। ये तो मुझे गर्मी लग रही है तो शर्ट उतार दी। तुम्हें इससे क्या? मैं जो भी करूँ गर्मी लग रही है? वाह क्या बात है! यहाँ मैं ठंड से कांप रही हूँ और इन जनाब को गर्मी लग रही है। वो क्या है ना, मैं बहुत ही हॉट किस्म का बंदा हूँ, इसलिए सर्दियों में भी मुझे गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लग रही है ना तुम्हें? तो जाओ जाकर फ्रिज में बैठ जाओ। मैं तो बैठ जाऊँगा, तुम अपनी सर्दी का क्या करोगी ये बताओ? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन सी मदद? हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी सोच का। यही कहोगे कि मैं चूल्हे पर जाकर बैठ जाऊँ? हैं, ठीक कहा ना मैंने? यार डॉल, कर दी ना तुमने अपनी छोटी सी सोच वाली बात। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता था कि तुम मुझे हक कर लो। मैं इतना हॉट हूँ कि तुम्हारी सर्दी फ़ौरन से दूर हो जाएगी। नहीं, बहुत शुक्रिया, मेरे पास इससे भी ज़्यादा बेस्ट आइडिया है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि मैं इस कंफर्टर को हुड के गिर्द अच्छे से लपेट लूँ तो सारी ठंड फ़ौरन चली जाएगी मेरी। कभी दूसरों को भी खुशी दे देते हैं जालिम बीवी। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। कुछ नहीं, जाओ लेट जाओ। अभी आदिल ईशा से बोल रहा था कि तभी मुलाजिम ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और तो हाथ उठकर अपनी शर्ट फिर से पहनता दरवाज़ा खोलकर उसे देखने लगा। सर जी, बाहर कोई लड़की आपसे मिलने आई है। मुलाजिम की बात सुनकर हाथ ने उसे जाने का कहा और फिर हैरानगी से एक नज़र ईशा को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन लगाता कमरे से बाहर निकल गया। हाथ, बात सुनो मेरी। अचानक अपने पीछे से ईशा के पुकाने पर हाथ जो कि अभी कमरे से निकला था वापस कमरे में दाखिल हुआ और सवालिया नज़र उसे देखने लगा, जबकि उसके हाथ शर्ट के बटन अभी लगाने में ही मसरूफ़ थे। क्या कहा अभी उसने तुमसे? कोई लड़की तुमसे क्यों मिलने आई है? हाँ, ये है एक लड़की मुझसे मिलने। वो क्या है ना, मैं बहुत अच्छे दिल का इंसान हूँ और दूसरों की मदद करने का जज्बा तो कुट कुट कर भरा है मुझ में। सो सी यू सून एंड बाय। रुको, हाँ क्या हो गया है तुम्हें? ज़्यादा ही जज्बा नहीं उभर रहा हिदमत खल्क का तुम में? और क्या ऐसे जाओगे तुम उसके सामने? फ़ौरन शर्ट पहनो अपनी। तुम्हें इससे क्या, मैं जैसे भी जाऊँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मुझे तो इस बात का एहसास है ना, वो लड़की क्या सोचे कि तुम्हें ऐसे देखकर अब ये लो शर्ट पहनो फ़ौरन। क्या? हाँ, तुम मुझे हुक्म दोगी? रुको तुम, अब तो मैं इस शर्ट को नहीं पहनूंगा। जो करना है कर लो। अब तुम मेरी पहले वाली डॉल नहीं रही हो जिसकी हर बात मेरे लिए हुक्म जैसी थी। अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी कोई भी बात, ना ही मानूंगा, समझी? तुम्हारा मसला क्या है? अब अपनी बात मनवाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करोगी? ईशा के करीब पहुँच कर
हल्का सा झुकते उसे जताकर हाथ वापसी के लिए पलटा के तभी अरीशा ने उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से उसे खींचा। यूँ अचानक से हाथ को खींचकर अरीशा खुद तो बेड पर गिरी ही, साथ हाथ भी अपना बैलेंस बरकरार न रख पाते हुए अरीशा के ऊपर गिर गया। हाँ, करूँगी मैं कोशिश, मेरी बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। यूँ शर्टलेस तुम सिर्फ मेरे सामने रह सकते हो। वो लड़की जो बाहर आई हुई है तुम्हारे लिए गैर है, अब उसे तुम अपनी बॉडी दिखाओगी क्या? आंखें छोटी की अरीशा हाथ की आंखों में आंखें डाले इससे बोले जा रही थी, जबकि उसकी बातें हाथ को अंदर ही अंदर खुश करे जा रही थी। और रियली मैं तुम्हारी हर बात क्यों मानूंगा, और किस हक से मैं सिर्फ तुम्हारे सामने यूँ फिर सकता हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे अपना शोहर भी नहीं मानती हो। हाँ प्लीज़ ना हो कि अब खुश, अब तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी ना मेरी बात। अपनी बात मनवाने की खातिर वो फिर से उसके करीब आई। ये बात हाथ को बहुत कुछ एक साथ याद करवा गई थी। अगले ही पल हाथ अरीशा के ऊपर से उठ गया। तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारी वो सब बातें भूल चुका हूँ, और ये ऐसी हरकतें करने से मैं पहले जैसे हो जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। खुद जख्म इंसान के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती हैं अरीशा इरफानी। इतना बोलकर हाथ बगाए शर्ट उठाए कमरे से बाहर चला गया, जबकि अरीशा ने बेड से खड़े होते हुए गुस्से से पाँव ज़मीन पर पटके। ये हाथ खुद को समझता क्या है? ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने? लेकिन अरीशा तुझे क्या लेना देना इससे? वो चाहे हमेशा यूँ शर्टलेस फिरे, तुम्हें क्यों इस बात की परवाह हो रही है पागल? अच्छा वैसे देखो तो सही, कौन है वो लड़की जो हाथ से स्पेशल मिलने आई है? अपने नम बालों को सेट करती अरीशा तेज़ी से कमरे से बाहर चली गई तो सामने एक लंबी सी लड़की हाथ के कान में कुछ कहती हुई दिखाई दी, जबकि हाथ इस वक्त न जाने कहाँ से ढूंढकर ब्लैक रंग की शर्ट पहन ली थी। उसे देखते अरीशा तो तिलमिला उठी, जल्दी से दौड़ने के अंदाज में उनके पास जाकर ऊंची आवाज़ में गोया हुई, कान में क्या खुसर पुसर हो रही है? और कौन है आप? हाँ ये छोटी सी बच्ची कौन है? तमीज़ से बात करो आंटी। शक्ल से मैं 16-15 साल से ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे यूँ बात करो। अरीशा तमीज़ से बात करो इससे, ये मेरी खास दोस्त है, इसका नाम पलवशा है, 2 दिन यहीं पर रहेगी। यहाँ पर कुछ काम है पलवशा को, तो होटल बहुत है शहर में, वहाँ जाकर रहे ना, हमारे घर में क्यों रह रही है? अरीशा मैंने कहा तुमसे तमीज़ से बात करो समझी, और मेरी दोस्त होटल में क्यों रहेगी? ये मेरा घर है, और जो एक मरतबा मैं फैसला कर लूँ तो किसी को भी इसमें बोलने का हक़ नहीं होता। लेकिन हाँ ये मेरा भी तो घर है ना, बीवी हूँ मैं आपकी। अरीशा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल पलवशा का रूम सेट करवा दो तुम। पलवशा तुम बताओ क्या खाओगी आज? सब तुम्हारी पसंद का बनेगा। हाथ का खुद को डांट देना अरीशा को बहुत बुरा लगा था। बुत बनकर क्या खड़ी हो तुम? मैंने तुमसे अभी कुछ कहा? राइट यार पलवशा थकी हुई है, शी नीड रेस्ट, तो जाओ तुम और रूम सेट करवा दो। बहुत मोहब्बतें जाग रही हैं मिस्टर हाद अली की अपनी दोस्त के लिए। मुझे डांटना आज इतने दिनों में सिर्फ इसके लिए? अब मेरे ही घर में मेरी परमिशन के बगैर रहेगी वो? वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था अरीशा। अगर इतनी मोहब्बतें जाग रही थी तो कर लेते ना उसी से शादी, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? बोलते बोले अरीशा ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो हाथ वहाँ खड़ा था। तुम यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पर, लेकिन तुम क्या कर रही थी ये बताओ? तुम्हें क्यों जलन हो रही है पलवशा से? जल्दी मेरी जूती, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मसला है कि तुम उसके लिए मेरे साथ यूँ रूड होकर बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी यूँ बचकाना हरकतों पर और क्या कहूँ मैं? तुम तो हर वक्त बस लड़ाई के मूड में ही रहती हो। एक बात मेरी अपने इन बड़े बड़े कानों को खोल कर सुन लो, पलवशा से कोई बदतमीज़ी नहीं करना, समझी? क्या कहा तुमने मुझे? मेरे बड़े कान हैं। बस फिर से कर दी ना अपनी छोटी वाली सोच। इतनी ज़्यादा बातों में से तुम्हें सिर्फ बड़े कानों वाली बात ही सुनाई दी। यार तुमसे तो बात करना फजूल है। पलवशा का रूम सेट करके बता देना मुझे। वाह, मैं सोच रही थी हाथ की किसी और से शादी करवाना, लेकिन यहाँ तो लगता है हाथ खुद ही मेरी सौतन ले आया है, इसके लिए मुझे इतनी बातें सुना रहा है। वो तो दिल करता है उस चुड़ैल के बालों को नोच डालूं। पलवशा बाजी ज़रा दूर होकर बैठ जाएं, बात वहाँ से भी हो सकती है, और रूम सेट करवा दिया है मैंने, जाएं जाकर आराम कर लें। ठीक है आप तुम जाओ और देखो खाना तैयार हुआ है कि नहीं, पलवशा को भूख लगी होगी। हाँ जानती हूँ। अरीशा को जवाब हाथ की जानिब से दिया गया था, साथ ही एक नया हुक्म दे दिया था। बहुत फ़िक्र जाग रही है उसकी पलवशा को। ये चाहिए पलवशा को वो चाहिए। मुलाज़िम हूँ क्या मैं जो उसके आगे पीछे घूमती रहूँ? हद हो गई है अब तो। ये क्या कोई दावत है जिसके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है? इतनी तो जब मैं आई थी तब भी ना डिशेस बनी थी, और आज किस खुशी में इतनी डिशेस बन रही हैं? वो मैडम जो पलवशा मैडम आई हैं ना, तो उनके पसंद के खाने हाथ साहब ने कहे थे बनाने के लिए। बन गया खाना? जी मैडम बस बन गया है, आप बाहर वेट करें, हम खाना लेकर आते हैं। खाना लगने वाला है, आ जाएँ सब। अगले कुछ देर में हाथ के साथ पलवशा भी किसी बात पर हंसती हुई डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। तब हाथ ने उसे अपने साथ वाली कुर्सी बैठने के लिए पेश की, और यही बात अरीशा को मज़ीद सुलगा गई।
माऊ ने एक एक करके सभी डिशेस टेबल पर लगा दी। करेले की सब्ज़ी, बीफ कढ़ाई, चिकन, लजानिया वगैरह बनी हुई थी। सब डिशेस को देखकर ऋषा का मुंह बन गया। वाह, अब करेले कौन खाता है? लोगों की वजह से हमें क्यों सज़ा मिल रही है? एक भी चीज़ मेरी पसंद की नहीं है यहाँ। हाँ आज तुम्हारे फेवरेट करेले बने हैं और तुमने अभी तक खाई ही नहीं। तुम्हें याद है ना कि कॉलेज में रोज़ तुम मुझसे कहते थे कि टिफ़िन में करेले की सब्ज़ी ही लेकर आऊँ। हाँ पलवशा, मुझे याद है। पहले वो बातें तो सुन लो जो ये कर रही थी। नहीं हाँ, वो मेरा मतलब था कि करेले मुझे भी बहुत पसंद हैं। मैंने तो सिर्फ पहले इसलिए कहा कि तुम्हें शायद करेले पसंद ना हो। लो मुझे भी दो ना करेले। अरीशा, वाकई में लगता है तुम्हारे बहुत ही फेवरेट हैं करेले। प्लेट भरकर करेले डालकर ऋषा उन्हें चबाती के साथ खाने लगी। सारी प्लेट चट करके ऋषा ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर हाथ को दिखना शुरू कर दिया। हाँ अब चलो रूम में, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सॉरी ऋषा, बट मुझे आज सारी रात पलवशा से बहुत सारी बातें करनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। पुरानी यादों का ताज़ा करना है हमने। पर हाँ ये क्या बात हुई? रात सोने के लिए होती है। अगर तुम्हें बातें करने का इतने शौक है तो मुझसे करो ना जितनी करनी है। नो देखो, मैं बच्चों जैसी बातों से बहुत चुका हूँ। पलवशा की बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और अच्छी होती हैं, जिससे मैं हमेशा इंजॉय होता हूँ। तुम जाओ। और हाथ कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, उसकी वजह से मैंने ये कड़वे करेले तक खाए, लेकिन उसे फिर भी उस पलवशा की पड़ी है। अब रात को पलवशा के रूम में कौन सी बातें करनी है उसने, लेकिन मुझे क्या, हाथ ने जो करना है करे, मैं क्यों परवाह करूँ। हाथ को देखते दिल में सोचते हुए वो अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। तभी हाथ का ख्याल उसके दिमाग में आया कि पलवशा ने अगर उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो। फरीशा, पागल हो गई हो क्या? अनाप शनाप बोल रही हो तुम। लेकिन वो हाथ को अपनी गंदी हरकतों से बहका तो सकती है ना। चल अरीशा, तो यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? उठ, हाथ के पास जा। झट से बेड से खड़ी होती हुई अरीशा अपने कमरे से निकलकर पलवशा के रूम के दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर क्या चल रहा है जानने की कोशिश करने लगी। अंदर से कोई भी बातों की आवाज़ नहीं आ रही थी। अरीशा यही सोचने लगी कि ऐसी भी कौन सी बातें हो रही हैं उनकी जो आवाज़ें नहीं आ रही। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल दिया और ऋषा नीचे गिरने लगी, लेकिन हाथ ने उसे पकड़ लिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा मसला क्या है? अब तो मेरे आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो? नहीं तो मैं तो पानी पीने के लिए जा रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या पानी की नदी बह रही है जो यहाँ पर तुम खड़ी से पानी लेने वाली थी? हाँ, तुम अंदर क्या कर रहे थे? बातों की आवाज़ें तो आ नहीं रही थी। कहीं उस पलवशा के साथ तुम्हें क्या इस बात से? पलवशा के साथ मैं जो भी करूँ तुम इस मामले में दूर रहो। और वैसे भी मुझे इस वक्त एक दोस्त की शदीद ज़रूरत है। और देखो पलवशा आ गई मुझे सहारा देने, इसलिए उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम जियो ना अपनी ज़िंदगी में। आप तुमसे कभी पूछना, अब तुमसे कभी पूछता हूँ क्या कि तुम किससे बात करती हो और किससे नहीं? जैसे कि कल अरमान मेरे घर के बाहर तुमसे बात कर रहा था, मैंने कुछ पूछा तुमसे इस बारे में? हाँ, वो तो सिर्फ ऐसे ही बकवास कर रहा था और मैंने उसे डांट भी दिया। मैंने तुमसे सफाई पूछी, बस तुम मेरे हर मामले से दूर रहा करो। मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँ तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और जब आप जाओ आप किचन में जाकर पानी पी लो। हाँ, तो इसमें मुझसे नफरत करने क्यों लग गए हैं आप? अब इसे तो मेरी किसी भी बात की कोई परवाह नहीं रही। ये सोचकर ईशा की आंखों में आंसू आ गए। पहले आज मेरी कितनी फ़िक्र करता था, हर मामले में मुझे अहमियत देता था, लेकिन अब उसके पास रहूं या ना रहूं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपने कमरे में जाकर सारी रात अरीशा उदास होकर बैठी रही। नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उतनी उदास क्यों हो रही हूँ? हाथ का ये रवैया तुम्हारे साथ तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ है। तुम ही तो ये चाहती थी, फिर तुम क्यों ऐसा बुरा फील कर रही हो? खुद अपने दिल में झांकते वो इस क्यों की वजह तलाश कर रही थी जो फ़िलहाल उसे समझ नहीं आ रही थी। अरमान जब घर आया तो परीक्षा उसी का इंतज़ार कर रही थी, जो अब उसे देखकर उसके पास आके अरमान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। अरमान, चले जल्दी से आ जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। आप आज इतनी लेट क्यों आए वापस घर? चले हम खाना खा लें, आपको भी तो बहुत भूख लगी होगी ना। मुझे तुमसे बात करनी है परीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ अरमान, जितनी बातें करनी कर लेना, पहले खाना खा लें, वो एक्चुअली खाना ठंडा हो ना जाए। अच्छा ठीक है अरमान, चलें, कहाँ जाना है? परीक्षा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? प्लीज़ फ़िलहाल मेरे साथ चलो। हाँ तुम मेरे साथ चलो। हाथ पकड़कर अरमान परीक्षा को उस कमरे को खोलकर उसके अंदर ले गया जहाँ पर अरमान का बाप मौजूद था। परीक्षा बिस्तर पर यूँ किसी बुजुर्ग आदमी को देखा हैरान हो गया। अरमान, हमारे घर में ये कौन रह रहे हैं और आपने ताला क्यों लगा कर रखा है इस कमरे को? ये मेरे बाबा हैं। परीक्षा, आपके बाबा? ऐसी हालत में? आप तो कहते थे कि वो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर के मुल्क गए रहते हैं। मैंने झूठ बोला था, पर क्यों अरमान बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है? परीक्षा, तुम्हें पता है मेरे पापा की हालत किसकी वजह से ऐसी हुई है? किसकी वजह से? अरमान बोलें, तुम्हारे बाबा की वजह से, जिन्होंने तुम्हें पाला है। बिलाहिर अरमान ने उसे हकीकत बता दी, जबकि परीक्षा शॉक्ड हो गई। क्या बाबा की वजह से? वो कैसी?
परीक्षा, तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा दोनों दोस्त थे, बचपन के दोस्त। मेरे बाबा हर काम के लिए डरते थे। पूरी उम्र गुर्बत में गुजार दी थी उन्होंने, लेकिन कभी कोई बुरा काम ना किया था। तब मैं 5 साल का था। मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। उनके इलाज के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन बाबा ने बहुत कोशिश की। पैसों का इंतज़ाम ना होने की वजह से आखिर में बाबा, तुम्हारे बाबा यानी कि हमीद साहब के पास गए। हमीद साहब ने मेरे बाबा से कहा कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ जिससे मैं अमीर हो जाऊँगा और इस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मेरे पापा ने हैरानगी से पूछा कि क्या करने वाले हैं वो, मुझे भी बता दो क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। जब हमीद साहब ने बताया कि वो बैंक लूटने जा रहे हैं तो पापा डर गए। उन्होंने साफ मना कर दिया और साथ हमीद साहब को भी इस काम को रोकने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मेरे पापा को बहला फुसला कर मना ही लिया। मेरे पापा मजबूर थे, इसलिए मान गए और तैयार हो गए हमीद साहब के साथ बैंक लूटने के लिए। रात को जब बाबा ये गुनाह सर अंजाम देने वाले थे तो मुझे ज़ोर से गले लगाकर वो रोने लगे। वो सिर्फ आखिरी मरतबा ही था जब बाबा मेरे गले लगे थे। परिशे, बैंक के सारे पैसे आसानी से लूट लिए गए, लेकिन फिर वापस भागते वक्त एक पुलिस अफसर ने हमीद साहब को गोली मारनी चाहिए, लेकिन वो नीचे झुक गए और बाबा को वो गोली लग गई। बाबा रोते हुए हमीद अरफानी से कहने लगे कि मेरी मदद करो, लेकिन वो तो एक खुदगर्ज इंसान था। सॉरी कह के बाबा के पास भी जो पैसों का बैग उसे भी लेकर वो भाग गया। बाबा वहीं पर ही गिरे हुए थे। लोगों ने सोचा कि शायद वो मर चुके हैं, लेकिन जब एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया गया तो उनकी सांसें चल रही थी, मगर तब तक वो कोमा में जा चुके थे। तब से मैंने सोच लिया था उस गुदगर्ज इंसान को सज़ा देकर रहूँगा। इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा उसे पैसों से मोहब्बत थी। इतना कोई कैसे गिर सकता है? परिचय, अगर तुम वो बाबा को ले जाता तो क्या हो अगर तब वो बाबा को ले जाता तो क्या हो जाता? और ज़िलालत की इंतहा देखो, उस इंसान के बाबा के हिस्से की दौलत से खुद इतना अमीर हो गया और बाबा की फैमिली की तरफ पलट कर भी ना देखा। दादी भी मर गई थी पैसे ना होने की वजह से। अरीशा से मैं इसलिए शादी करना चाहता था कि उस हमीद का बदला उसकी बेटी से लूँगा, लेकिन तुमने मुझसे शादी कर ली और फिर इतना सब कुछ हो गया। शायद खुदा मुझसे ये गुनाह करवाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे पाया। अरमान, तुमने ज़िंदगी में इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था जिस शख्स को मैं अपना बाप समझती थी वो ऐसा होगा। अब मैं उनसे बात करूँगी। वो ड्रामा करते हैं ना वो अच्छा बनने का, लेकिन दिल से वो कितने बुरे हैं ये बताऊँगी मैं उन्हें। थैंक यू परिचय, मुझे समझने के लिए, वरना मैंने तो सोचा क्या था कि तुम हकीकत जाने के बाद मुझे छोड़कर चली जाओगी। अरमान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और आप हकीकत जाने के बाद तो हरगिज़ नहीं। नफरत करने के काबिल आप नहीं, वो शख्स है जिससे मैं अपना बाप समझती थी। अब चलो यार, बाबा को आराम करने दो, हम खाना खाते हैं। ठीक है अरमान, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। परिचय खाना गर्म करने के लिए चली गई और अरमान खुश होने लगा। परिचय, तो आप करेगी नफरत उस हमीद अरफानी से? अब बस अरीशा को सच्चाई बताने की बारी है। कियान बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक से आवाज़ आई। उसने पुकारा, आखिर कब से इंतज़ार कर रहा था वो उसका। अब आ भी जो देर, इतनी देर कौन लगाता है तैयार होने में, और वैसे भी रात के वक्त तैयार होकर क्या करोगी? कियान की आवाज़ सुनकर बाथरूम से नाइटी पहनने एक लड़की बाहर आई, जिसे देख कियान उठकर खड़ा हो गया। उफ, आज तो बहुत हॉट लग रही हो। इतने अरसे बाद कोई खूबसूरत लड़की के करीब इतनी कुर्बत मिली है। मुझे पता है कितना मिस करता था मैं तुम्हें। उस लड़की के बालों को उसके गर्दन से पीछे करते उन्हें सूंघते हुए कियान सरगोशीनुमा अंदाज में बोला, लेकिन मैं तुमसे अब भी नाराज़ हूँ कियान। वादे मुझसे किए थे, शादी और किसी से कर ली। मिनाल से तुमने शादी कर ली, तो फिर अब यहाँ पर क्यों आए हो? जब कैसी बातें कर रही हो? उस मिनाल से तो मेरी कुछ दिनों की शादी है। बस अपने भाई का बदला उसके भाई से लेने के बाद कौन रखेगा उसे? तलाक के पेपर्स मुंह पर मार कर निकाल दूंगा अपनी ज़िंदगी से। फिर तुम होगी मेरी बीवी की हैसियत से मेरे पास। यकीन करो यार कियान, क्या वाकई में ऐसे करोगे तुम? वो लड़की खुशी से बहकती हुई कियान की गर्दन में अपनी बाजू खायल की अपनी बात की तस्दीक करने लगी। और क्या यार, अब बातें ख़त्म करो। उस हसीन रात को यूँ ज़ाया नहीं कर सकते हम। इतनी मुश्किल से तो आज तुम्हारे साथ ये रात गुजारने का पल मुझे नसीब हुआ है। इतना बोलकर कियान ने वजीहा को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की जानिब चल पड़ा। वहीं घर पर कियान का कब से इंतज़ार कर रही थी मिनाल, जो रात के 1 बजे तक घर से बाहर मौजूद था। आज कियान को इतनी देर क्यों हो गई है? आज सब मैंने खाने में खुद अपने हाथों से उनकी पसंद की चीज़ें बनाई थी, और आज ही वो उन्हें आ नहीं रहे। कॉल करके देखती हूँ। लेकिन कॉल करने पर कियान ने फ़ोन साइलेंट पर लगाया हुआ था। तभी वजीहा ने कियान के मोबाइल को देख लिया। कियान, ये मिनाल तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? वजीहा, वैसे बक करनी होगी, उसने जस्ट इग्नोर करो। कियान कॉल भी नहीं उठा रहे, ज़रूर कोई ज़रूरी काम में फंस गए होंगे। चलो फिर मिनाल, खाना फ्रिज में रख दो। कियान के बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ? मुझे कहते मिनाल खाने के बर्तन उठाकर फ्रिज में रखकर खुद खाली पेट सोने के लिए कमरे में चली गई। अरीशा जब सुबह उठी तो अचानक टाइम देखकर चौंक गई। इतनी देर कैसे हो गई यार? रात को देर तक जागने की वजह से शायद ऐसा हुआ है। चल जल्दी अरीशा, फ्रेश हो जा। फ़ौरन बेड से उतरकर वो तेज़ी से अपने कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई, और अगली कुछ देर में तैयार होकर जब वो कमरे से बाहर आई तो पलवशा और हाथ नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। मुंह बनाए उन्हें देखते पास जाकर अरीशा भी कुर्सी खींचकर बैठ गई। हाथ पहले तो तुम मेरे बगैर खाना खाते ही नहीं थे, और आज नाश्ता तकरीबन कर भी लिया। काफ़ी हैरत हुई मुझे। अरीशा, हर कोई तुम्हारी तरह फारिग थोड़ी ना होता है जो सुबह के 9 बजे तक सोता ही रहे। हमने नाश्ता करने के बाद काम भी करना है, बहुत ज़रूरी। तुम बैठो नाश्ता कर लो। पलवशा, चलो फिर।
अरीशा से कहने के साथ ही हाथ बलवशा से कहता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मगर अगले ही पल अरीशा उसका हाथ थामकर उसे रोक चुकी थी। हाथ लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं नाश्ता अभी तब तक कर लूँगी। यूं ही हाथ का हाथ पकड़े अरीशा मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी, जिस पर हाथ ने अपना हाथ एक झटके से छिड़क दिया। अरीशा, अब तुम छोटी सी बच्ची तो नहीं हो, और ना ही हम में इतनी मोहब्बत है जो मेरे बगैर एक नवाला तुम्हारे हलक से नहीं उतरेगा। सो बाय। इतना कोई कैसे जालिम हो सकता है? वैसे तो मोहब्बत के बहुत दावे करता था, और अब कैसे बदल गया? प्लीज़, अगर हाँ तुमने मुझे पलट कर देख लिया तो अभी भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। अब पलटो ना प्लीज़, एक दफ़ा ही। दिल में सोचती वो हाथ संभालती थी, लेकिन हाथ बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गया। ईशा का दिल इस बात पर मुरझा गया। हाथ ने मुझे नहीं देखा, मतलब वो मुझसे पहले कितना मजाक किया करता था और हर वक्त घर पर ही रहता था, और अब सुबह का गया रात को वापस आता है। इतनी अकड़ इसमें, गुंडा होकर भी। अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था जो यूँ मुंह बनाए फिरता है? ओके, आज चोरी कर दूंगी उससे, बस फिर तो शायद मान ही जाएगा। खुद की तसल्ली करवा दी, वो नाश्ता करने लगी। सारा दिन वो हाथ के बारे में सोचती रही। यूं ही उदासी में उसने पूरा दिन गुजार दिया। अब शाम हो गई थी। वो जब वापस कर आया तो साथ पलवशा मौजूद नहीं थी, और मुसलसल वो फ़ोन पर ही किसी से बात किए जा रहा था। वही अरीशा जो उसकी एक नज़र के लिए तरस रही थी, यूँ खुद को नज़रअंदाज करने पर हैरान रह गई। ये काम बहुत रिस्की है, मैं नहीं कर सकता। हाथ मोबाइल पर किसी से गुफ्तगू था महज। तभी अरीशा बार बार उसकी तवज्जो हासिल करने की खातिर मुसलसल उसे मुखातिब किए जा रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है आज, बहुत ज़रूरी। अरीशा प्लीज़, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो। क्या मसला है तुम्हारा? जल्दी बोलो अब। यार आई एम सॉरी, मुझे वो अब एहसास हो गया है, तब मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की, तुम्हें हर्ट किया। सो आई एम सॉरी। हम क्या फिर से बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं पहले की तरह? तुम खुद को समझती क्या हो? बोलो। पूरी उम्र मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँ, अपना कोई काम नहीं है मुझे? और ये सॉरी करने से क्या, जो तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया वो सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारे लिए ये ज़िंदगी मजाक होगी, मेरे लिए नहीं। समझी? ये बकवास करने के लिए मेरा फ़ोन छीना था तुमने, इडियट। मैं वो काम करूँगा, रिस्क है तो क्या हुआ? वैसे भी मेरा इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे मेरी ज़िंदगी की परवाह हो। वो फ़ोन कान लगाए फिर से बोला। हाथ, कौन सा काम जिस वजह से आपकी जान को खतरा है? मैं बोल रही हूँ आप वहाँ नहीं जाएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाथ, आप क्या मेरा गुस्सा अपनी जान खतरे में डाल कर निकालेंगे? ये तो ठीक नहीं है। मैं जाऊँगा, तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? प्लीज़ हाथ मत जाएं प्लीज़ आप। अरीशा को खुद नहीं मालूम था कि वो क्यों इतनी खौफज़दा हो रही है। क्या मसला है तुम्हारा? इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा है ना कि मैं मर जाऊँ इस तरह? बस बहुत बोल लिया आपने, अब आप मेरी बात सुने। आई लव यू हाद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लग गई हूँ। पहले मुझे मालूम नहीं था, सोचती थी जब मोहब्बत होती है तो फिल्मों ड्रामों वाले सीन्स होते होंगे, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत जब होती है तो वो सब होता है जो आजकल मेरे साथ हो रहा है। आई नो, आप बहुत देर हो चुकी है, आपको मुझसे नफरत हो गई है जो शायद अब कभी ना ख़त्म हो, लेकिन आप भी मेरी मोहब्बत को ठुकरा दें जिससे मैंने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की थी। इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा और आपकी मुझसे नाराज़गी भी नहीं रहेगी। अरीशा की बातों को सुनकर हाथ हैरान हो गया कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा है। कैसे ये सब हकीकत में हो सकता है? फिर अचानक वो बेहद संजीदा हो गया। तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? आर यू सीरियस? मोहब्बत लफ्ज़ के मानी भी मालूम है तुम्हें? ये सिर्फ तुम मुझे रोकने के लिए कह रही हो ना, ताकि तुम्हारी बात पूरी हो जाए, ज़िद मान ली जाए। हाँ, तो जैसे ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, उससे अरीशा भी उसे मोहब्बत कर सकती है ऐसे? शायद अरीशा ने वाकई बहुत देर कर दी थी अपनी गलती सुधारने में। हाथ, मुझ पर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मुझ पर नहीं तो अपना हाथ मेरे दिल पर रख कर इन धड़कनों को आंखें बंद कर महसूस करें। मेरे दिल के हर धड़कन में मौजूद मोहब्बत को आप ये बयान कर दी। मेरी मेरे दिल के हर धड़क में मौजूद मोहब्बत आपको ये बयान कर देगी, आई रियली लव यू। मुझे सच में आपसे मोहब्बत हो गई है। हाथ का हाथ थामकर अपने दिल के मकाम पर रखते हुए वो रो देने को तैयार थी। तुम्हारी मोहब्बत वैसी ही है अरीशा अरफानी, जैसे तुम पहले अरमान से करती थी। तुम्हारे नज़दीक मोहब्बत क्या है बताओ? कभी अरमान से तो कभी मुझसे हो जाती है, और इसी तरह कल को किसी और से हो जाएगी, फिर भाग जाना उसके पास। बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी मोहब्बत के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुना आपने? और ना यकीन करें मुझ पर, लेकिन आपको मैं कहीं पर भी जाने नहीं दूँगी। जल्दी से रीशा के कहने के साथ ही दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। रीशा के ऐसे कहने पर हाथ, जो अब तक सदमे में ही चला गया था, अचानक होश में आता शदीद गुस्से से ज़ोर से दरवाजे को ठोकरें मारने लगा। तुम समझती क्या हो खुद को? खोलो दरवाज़ा। क्या डर गई हो मुझसे? क्योंकि आपकी मर्तबा तुम्हें ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। रीशा अरफानी, सुना तुमने? हाथ से आप मुझे मोहब्बत हो गई है तो क्यों नहीं उन्हें यकीन आ रहा मुझ पर? अरीशा, जब दरवाज़ा खोलेगा तो हाथ मेरा क्या हशर करेंगे? इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं मुझे कि मुझे नहीं छोड़ेंगे? अब तो नफरत भी करने लग गए हैं मुझसे। उफ, अब तो मैं गई। हाथ के मुतलिक सोचते हुए वो चहलकदमी करने लगी। हाथ का होप बहुत ज़्यादा था उससे इस वक्त शदीद गुस्से में हाथ अपने कमरे में बैठा खुद का गुस्सा कम करने के जद्दोजहद में मसरूर था। यह अरीशा खुद को आखिर समझती क्या है? कैसे इसने मुझ पर हाथ, अली पर हाथ उठाया? और तो और मेरी कोई गलती भी नहीं थी, बस
अब की बार मैं उस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। बीवी है वो मेरी और मुझे अच्छे से मालूम है कि अब क्या करना है मुझे। अरीशा का तसव्वुर करते वो झट से खड़ा हुआ। इस वक्त वो खुद से ही बातें किया जा रहा था। थप्पड़ का बदला थप्पड़ से ही लूँगा मैं। अरीशा को मैंने ही बहुत सर पर चढ़ा लिया है। बस अगर मुझे किसी को सर पर चढ़ाना आता है तो उसे उतारना भी अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। मेरी मोहब्बत को पता नहीं समझ क्या लिया है इसने कि वो जो चाहेगी वो करेगी और मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहूँगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं उसे ऐसा शोहर बनकर दिखाऊंगा कि याद रखेगी। वो ऐसा शोहर जिसके सामने कोई फरमाइश करने से पहले बीवियाँ डरती हैं। अब तुम्हें एहसास करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है माय डॉल। अगले ही बार एक फ़ैसला करते ऊंची आवाज़ में हाथ ने अरीशा को पुकारना शुरू कर दिया। कमरे के बाहर खड़ी अरीशा बहुत ज़्यादा डर गई। अरीशा ज़रूर अब ये हाथ भी बदला लेंगे मुझसे। मैं भी तो कितनी बड़ी पागल हूँ जो बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। उन्हें यार बातें सुना लेते मगर उन्हें थप्पड़ तो ना मारती। अब अगर हाथ ने बदले में मुझे थप्पड़ मार दिया तो क्या रह जाएगा बाकी मेरा। इनका तो इतना वजनी हाथ है और मेरे ये नाक ये गाल कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अरीशा अभी खड़ी सोच रही थी जब फिर से हाथ ने अरीशा को आवाज़ दी। तब डरते डरते आहिस्ता कदम उठाती वो कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। बिल्कुल थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर हाथ की तरफ देखा और फ़ौरन नज़र झुका ली। जी क्या हुआ। दरवाजे के पास खड़ी हल्का सा उसे खोले धीमी आवाज़ में अरीशा ने उसे पूछा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह वो खुद को हाथ के गुस्से से बचाए। इधर क्या खड़ी हो, मेरे पास आओ फ़ौरन से। पहले तुम समझती क्या हो खुद को। तुमने मुझे थप्पड़ मारा कैसे ये बताओ पहले। हाथ ने अभी तक इतना ही कहा था कि अरीशा ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद करके हाथ के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लेकर उसके करीब होते अपनी एड़ियाँ ऊंची करके उसके होंठों पर अपने लबों से एक हल्की शरारत कर दी और फिर बगैर उसे नज़रें मिलाए सॉरी कहकर जल्दी से भागकर कमरे से निकल गई। वहीं हाथ उसकी इस हरकत पर बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आई कि अभी क्या हुआ। उसकी डॉल आज खुद उसके करीब आई मगर कैसे। क्या वो इससे सच में मोहब्बत करने लगी थी। तेज़ी से भागते हुए अरीशा कमरे से बाहर आ गई और लम्बे सांस लेती खुद को पुरसकून करने लगी। हाथ का शदीद अब गुस्सा ठंडा हो गया था शायद, लेकिन उसने रिएक्ट तो कुछ भी ना किया था। अरीशा लाउंज में खड़ी सब सोच रही थी यही कि हाथ कमरे से अरीशा की ही तरफ कदम उठाता आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर खौफ से अरीशा की सांसें फिर से तेज़ हो गई। हाँ सॉरी मुझे माफ़ कर दे। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी। प्लीज़ बदले में आप मुझे थप्पड़ नहीं मारना। हाथ क्या आप मुझे कमरे में टॉर्चर करेंगे या मारेंगे, बेल्ट से पीटेंगे मुझे। प्लीज़ हाथ इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दें प्लीज़। आप क्या करने वाले हो हाथ मेरे साथ। याद करें आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये ज़रूर इस पलवशा ने काला जादू किया है आप पर जो आप इतना बदल गए हैं। अरीशा की बात पर अचानक से हाथ उसकी तरफ पलटा और एक झटके से अरीशा को दीवार के साथ लगाकर उसकी आंखों में आंखें डाले देखने लगा। तुमने मुझे क्या हवस का भूखा दरिंदा समझा हुआ है जो हमेशा ये किस विस करके ये सोचती हो तुम कि मैं मान जाऊंगा, या फिर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी किस में ऐसी पावर है जो मेरा गुस्सा ख़त्म कर देगी। क्या हुआ बोलो ना। हाथ मेरा वो मकसद नहीं था। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम बिल्कुल ठीक सोचती हो माय डॉल। तुम्हारी किस में ऐसी पावर मौजूद है जो मेरा गुस्सा ख़त्म कर देती है। आई लव यू टू मेरी जान। अरीशा नज़रें झुकाए अभी इतना ही बोली थी कि अचानक हाथ ने उसके गर्दन में अपना हाथ डालकर उसके लबों को कैद कर लिया। वहीं अरीशा इस अचानक हमले पर हरकत करने के भी काबिल ना रही। कुछ देर बाद जब वो खुद को सैराब करता उससे दूर हुआ तो अरीशा को गहरी सांस लेता देख कहका लगाते हुए हंसने लगा। हाथ की बात सुनकर अरीशा आंखें खोलकर हैरानगी से उसे देखने लगी। हाथ मतलब कि आपका गुस्सा ख़त्म हो गया। अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मैं तुमसे नाराज़ था ही कब। हाँ थोड़ा गुस्सा था मुझे लेकिन अब वो भी नहीं रहा। थैंक यू सो मच यार मुझसे मोहब्बत करने के लिए। अच्छा हाथ आपको मालूम है कि मेरी ज़िद पूरी हो गई है। अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। देखा मना लिया ना मैंने आपको। क्या क्या कहा तुमने। ज़िद। हाँ ज़िद थी ना ये मेरी कि आप मान जाओ नाराज़गी ख़त्म कर दो और देखो मना लिया मैंने आपको। ऐसी ही हूँ मैं कभी ना हारने वाली। मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है ये सिर्फ एक धोखा था। नहीं तो मुझे क्यों होगी मोहब्बत, वो भी आपसे यानी एक गुंडे से। अपनी एड़ियाँ उठाकर हाथ के कान के करीब सरगोशी करती वो वापस अपनी जगह पर आके मुस्कुराने लगी। हाथ अपना चेहरा तो देखें ज़रा। उफ मजाक कर रही हूँ। मुझे आप सच में अच्छे लगने लगे हैं। आपसे बातें करना, आपसे मजाक करना, सब कुछ एंजॉय करती रहूँ मैं, लेकिन आपका ये गुस्सा करना मुझे बिल्कुल जहर लगता है जैसे वो पलवशा लगती थी। शुक्र है दफ़ा हो गई। आयशा की बच्ची आज तो नहीं बचने वाली तुम। हाथ प्लीज़ छोड़े ना। खाना ठंडा हो रहा होगा और मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह के बाद अब तक कुछ भी नहीं खाया मैंने और नाश्ता भी ना होने के बराबर ही किया था। मेरे डॉल को भूख लगी है और रुको तो। अपने लहजे में मोहब्बत से हाथ ने कहने के साथ ही अनीशा के एक गाल पर अपने लब रख दिए और साथ ही पूछ लिया। अब वो कम हुई। हाथ के सवाल पर अनीशा ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। तभी हाथ ने उसके दूसरे गाल पर भी वही अमल दोहराया। फिर सवाल पूछा। आपके मत पर फिर से अनीशा ने नफ़ी में सर हिलाया और इस पर शौक नज़र से देखते उसके गर्दन में हाथ डाल लिया। अब की बार तो ज़रूर भूख मिट जाएगी तुम्हारी। कहने के साथ ही वो अनीशा के होंठों के करीब झुका जब ज़ोरदार दरवाजे पर होने वाली दस्तक उसका मुंह खराब करने का बायस बन गई। कौन है।
सर वो डिनर रेडी है, आते हैं, तुम जाओ। मुलाजिम को जवाब देकर वो फिर से रेशा की जानिब पलटा। हम यहाँ अपना डिनर कर रहे थे, लेकिन ये मुलाजिम निसार सारा मूड खराब कर दिया। बट कोई बात नहीं, डॉल दोबारा से वही सब करते हैं। फिर से रेशा पर अपनी गिरफ्त मजबूर करने लगा वो। बस ना आप हम रियल वाला डिनर करते हैं ना, चलें प्लीज़। हाथ पकड़कर खड़ी होती हुई वो उसे कमरे से बाहर ले गए और डाइनिंग टेबल पर बैठ कर डिनर करना शुरू कर दिया। मुसलसल खाए जा रही थी वो, वहीं हाथ उसे मुस्कुराता देखे जा रहा था। क्या हुआ हाथ, आपको, आप खाएं भी, आपको क्या भूख नहीं लगती? मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। आप ना एक मेरी बात गौर से सुन लें, मैं आपसे ये डाइट वाइट नहीं करूँगी भाई, मुझे सब कुछ खाना पीना है, इसलिए आपको एक मोटी बीवी भी इतनी ही मोहब्बत, मोटी बीवी से भी इतनी मोहब्बत करनी होगी जितनी आप करते हैं मुझसे। ठीक है, तुम चाहे खा कर पहाड़ क्यों ना बन जाओ, लेकिन मुझे तुम इस खुलिया में भी बहुत हसीन लगोगी। डायलॉग तो आप अपनी जेब में ही मौजूद रखते हैं, आप बस करें और ये लें, खाना खा लें। वाह यार, इतना लजीज खाना, मज़ा आ गया यार। डॉल बस तय हो गया, अब अपने हाथ से ही तुम मुझे रोज़ खाना खिलाया करोगी। वाह जी वाह, आप मेरे छोटे छोटे हाथ कितना काम करेंगे बताएं ज़रा, और ये लें खुद खाएं। हाँ, कभी कभार जब मेरी पसंद का खाना बना करेगा तब अपना खाना खाकर आपके साथ भी खाना खाने के लिए थोड़ा बहुत अपने हाथ से आपको भी तब खिला दिया करूँगी। यार हद हो गई है। नहीं तुम रुको, अभी मैं आता हूँ। अलीशा की बात पर हाथ मुंह बसोर कर बैठ गया कि उसके मोबाइल पर कॉल आ गई, जिसे देखते ही उठकर काफ़ी दूर जाने के बाद उसने फ़ौरन पिक किया था। यूं ही दूर खड़ा होकर हाथ आखिर में चिढ़कर गुस्से से बोलने लगा, यार सॉरी, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो काम नहीं कर सकता था मैं, और मेरी एक फैमिली है, तो फिर मैं कैसे वो काम कर लूँ। हाथ को बात करता सुना अलीशा भी उठकर उसके पास आई। क्या हुआ हाथ, कौन है? लाए मुझे फ़ोन दे, बात करती हूँ। मैंने ही डॉल में कर। अभी हाथ अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया कि उसने मोबाइल छीन लिया और कान के साथ लगाकर पेशानी पर बाल डाले शुरू हो गई। सामने से एक भारी आवाज़ में शख्स बोल रहा था, जिसे वो गौर से सुनने लगी। मिस्टर हाथ, मैं समझता हूँ आपकी बात को, मगर मैं आप इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए मना क्यों कर रहे हैं? आपके सिवा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता, इस बात से बाखबर हैं आप। अंकल जी, आपको आज समझ क्यों नहीं आ रही है कि हाथ एक फैमिली है और वो ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें उन्हें जान का खतरा हो। मानती हूँ मैं कि मेरा शोहर बहुत हैंडसम और बहादुर है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हर काम बस वही करेगा। आप से मैं उसकी बीवी हूँ, उसके पास तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म मानेगा, ना कि आप जैसे किसी और का। आप मेरे शोहर को तंग करना बंद करें अब। इतना बोलकर ईशा ने कॉल काट दी। वहीं हाथ ने सदमे से अपना सर पकड़ लिया। ये तुमने क्या किया यार? जो किया बिल्कुल सही किया मैंने हाथ। ये जो आपको हुक्म दे रहा था वो भी तो एक बहुत बड़ा गुंडा होगा ना, लेकिन इसकी बात करने का अंदाज़ा काफ़ी अच्छा था। क्या बात है, काफ़ी तमीज़दार गुंडे हैं आप सभी। हो गया, अब बस करो यार, मैं बात कर तो रहा था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने की? वो बात नहीं, वो मिन्नत हो गई। हाँ एक तो आप काम करें, इतना ज़्यादा ऊपर से रौब भी सहें उनका। नो, अब से आप मेरे शोहर हैं तो हर किसी के आगे ये लो पुपो करना बंद करें, क्योंकि अगर आपके पास ने नौकरी से निकाल भी दिया आपको तो कोई बात नहीं, बल्कि आप खुद दुनिया के सबसे मशहूर और फेमस गुंडे बन जाएंगे। सरगोशीनुमा अंदाज़ अपनाती वो इसे फ्री के मशवरे देने लगी। कैसे बीवी हो तुम, डॉल शोहर को कैसे कैसे मशवरे दे रही हो। हाथ मजाक कर रही हूँ, बल्कि अब से आप ये काम छोड़ दें। अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी है कि पूरी उम्र सुकून से गुजार लेंगे, क्योंकि अब मैं गरीबों वाली ज़िंदगी तो गुजारने से रही, इसलिए मैं ये डायलॉग्स कहूँगी भी नहीं। अलीशा प्लीज़, इस मामले में तुम मुझे ना ही कुछ कहो तो बेहतर है, मैं ये कर नहीं पाऊँगा, तो फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, सो गुड बाय। पर हाथ मेरी बात तो सुने। हाथ, आपसे ये काम तो मैं छुपा कर ही रहूँगी, देख लीजिएगा। हाथ की पुश्त को घूरते वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। अरमान रूटीन के मुताबिक सुबह अपने काम पर निकल गया तो पीछे से परीशा तैयार होकर अकेले हमीद साहब के घर चली गई। हमीद साहब ने जैसे ही परीशा को देखा फिक्रमंदी से उठकर उसके करीब आए। क्या हुआ बेटा, सब हैरियत तो है? तुम आज वो सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? प्लीज़ मुझसे दूर रहें, ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यहाँ मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि आपके साथ मौजूद था रिश्ता तोड़ने के लिए आई हूँ। मैं कभी भी एक खुद गर्ज और पैसों के भूखे चोट से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, बल्कि आप तो एक खूनी भी हैं मिस्टर हमीद अरफानी। परीशा, तुम क्या बात कर रही हो, ठीक से बताओ। ओह अच्छा, भूल गए आप, साजिद साहब तो याद होंगे आपको। उन्हें कैसे भूल सकते हैं आप, जिन्हें मरने के लिए छोड़कर उनके पैसों का बैग लेकर भाग गए आप, और आप फिर उनकी फैमिली की तरफ पलट कर एक मरतबा भी देखना गवारा नहीं किया आपने। अरमान की दादी वैसे ही मर गई, उस वक्त आपको शर्म ना आई ऐसा करते? आपकी इस हराम की कमाई पर पलती रही, इस हराम की कमाई को खाती रही। मुझे तो खुद से भी घिन आ रही है। आई हेट यू हमीद अरफानी। बेटा मेरी बात तो सुनो, तो तुमने सारी बात जान ली, लेकिन ये तो जान लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमीद साहब फिर से परीशा के करीब होते उसे समझाने की कोशिश करने लगे, मगर परीशा 2 कदम पीछे हो चुकी थी। बस मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि झूठ के सिवा और आप कहेंगे भी नहीं। आइंदा से आप मेरे कुछ नहीं लगते। आप अपनी इस दौलत को लेकर बैठे पूरी उम्र, आज उसी की लालच में आपने अपने रिश्तों को खो दिया।
अरमान तुमने जो करना था कर लिया। मेरी बेटियाँ मुझसे नफरत करती हैं, न जाने अभी तक अरीशा कुछ मालूम हुआ होगा उसे या नहीं। उससे अच्छा है मैं खुद अरीशा को सारी बात बता देता हूँ, वरना अरमान न जाने किस अंदाज में उसे हकीकत से आगाह करेगा। हमीद साहब अपने आंसू साफ करते एक फ़ैसला कर चुके थे। कियान सुबह जब वापस घर आया तो मिनाल जो कि बेड पर बैठी सोई हुई थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर खड़ी हुई। कियान आप आ गए? आपको मालूम है कि मैंने कल रात को खुद खाना बनाया था, लेकिन आप आए नहीं। कहाँ पर थे आप? कुछ तो बोलें कियान, हुआ क्या है? क्या बोले तुम इस काबिल हो क्या? एक काम कहा था, बस एक काम के कोई सबूत ढूंढो। लेकिन भाई से बढ़कर तो शोहर नहीं होता, तो कैसे अपने भाई के साथ ऐसे करती तुम? ये काम तुम क्यों करोगी? मगर एक बात सुन लो मेरी, दोबारा मेरे सामने ये प्यार मोहब्बत के ड्रामे मत करना। क्या प्लीज़ ऐसे मत कहें, मैं कोशिश कर रही हूँ। एक तो वो अरीशा भी वहाँ टपक पड़ी, तो कैसे फिर मैं वहाँ जाऊँ? कौन अरीशा? वही तो नहीं है जिससे तुम्हारे भाई ने ज़बरदस्ती शादी कर ली? मतलब वो भी नफरत करती है उससे? तो हो सकता है शायद तुम्हारा साथ दे दे इस काम में, अगर तुम उसे समझाओ तो। एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो तुम्हें मेरा ये काम करना होगा, वरना मैं पूरी उम्र अकेला भी गुजार